हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज, अगर आप यूट्यूब में कार्टून स्टोरी देखते हैं, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप का स्टोरी वो कैसे बनता है, तो आजकल हम सीख रहे हैं कार्टून स्टोरी बनाना शुरू से लेकर लास्ट तक। बहुत सारी वीडियो बन चुकी है। यहाँ पे हमने जो स्टोरी ली है वो है यहाँ पे गलती पे गलती। ऑलरेडी इतना जितना आप यहाँ पे येलो वाला जो पार्ट देख रहे हो ये पूरा हो चुका है। अगर आप नए हो तो प्लेलिस्ट में जाके देखना, गलती पे गलती एक एक करके सारी वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा शुरू में हमें कैसे स्टार्ट करना कोई भी कार्टून स्टोरी बनाना। जो आप यूट्यूब में देखते हैं ना वो स्टोरी कैसे बनती है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वीडियो बन रही है। तो जो हम पिछला जो वीडियो बनाया था हमने वो था ये, अगली सुबह राजू गाँव की सैर में निकलता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ पहले एनिमेशन कितना हुआ था। तो यहाँ पे मैं प्ले उस पर एडोब प्रीमियर प्रो पे दिखा रहा हूँ। तो ये जो अपना सीन है 5 सीन बन चुके हैं, लगभग 1 मिनट का एनिमेशन हो चुका है। यहाँ पर 5 वाला सीन है वो आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। अगली सुबह राजू गांव की सैर के लिए निकलता है। तो इतना सा एनिमेशन हमने पिछले वाले वीडियो में कर दिया था। अगर आपने ये विलेज वाला पूरा किस तरह ये पूरा कंपाइल हुआ, स्टेजिंग हुआ, पूरा किस तरह मैंने यहाँ पे रखा, अगर आपने ये देखना तो पिछला वीडियो ज़रूर देखना। तो यूट्यूब में पहली बार कोई बंदा आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सिखा रहा है। थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन आपके कमेंट पढ़ता हूँ मैं तो बोलते हैं कि बोरिंग नहीं लग रहा सर क्योंकि हमें बहुत कुछ लर्न करने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं करेक्टर एनिमेशन कुछ कुछ पहले से करके रख रहा हूँ ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना चले जाए, और बाकी आप करेक्टर एनिमेशन बाद में भी सीख सकते हैं। तो जो आज मैं शुरू करने वाला वो है ये, राजू चलते चलते बात करेगा। अब लगता है कि हाथों की स्पाइस से ही अपना सपना पूरा करना पड़ेगा। और राजू फिर नरेशन बोलता है, राजू जिस किसी के पास भी जाता है उसका जेब से पैसे ले लेता है, इस तरह। तो यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मैंने एक यहाँ पे बीजी लेके रखा है। ये वाले बीजी में यहाँ पे मैं कुछ बंदे को खड़ा करूँगा। जो मैंने पहले से एनिमेशन करके रखा है वो यहाँ पे देखोगे न्यू एनिमेशन नाम से। ये बंदा इस तरह इनके इर्द गिर्द घूम के इनके जेब से पैसे निकालता है। तो किस तरह मैंने करके रखा है एक बार आपको ऐसे शो करता हूँ, कंट्रोल एंटर मार के किस तरह मैंने किया है। तो यहाँ पे देखोगे जो ये पूरा घूम के आ रहा है ना, ये एनिमेशन मैंने पहले से बना के रखा है। ये बाद में जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जो पूरा का पूरा यहाँ पे एनिमेशन है, क्योंकि मैं यहाँ पे इस तरह नहीं दिखा सकता था जैसे कि वो जेब से पैसे चुरा रहा है। तो मैं इस तरह दिखाऊंगा कि वो सीधा इनके पास गया और लास्ट में यहाँ पे देखोगे इसके हाथ में यहाँ पे पैसा आपको दिखेगा यहाँ पे। तो इसको मैं क्लोज शॉट में दिखा सकता हूँ। तो ऐसा समझ लो, इससे इनके जैसे बोलूँगा ना, नरेशन में ऐसा बोलते हैं ना कि वो सभी के जो जेब से पैसे चुराता है, तो फटाक से वो इस तरह ये एनिमेशन हम दिखा सकते हैं। तो ये एनिमेशन मैं वहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ जो अभी मैं स्टेजिंग करने वाला हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और साथ में यहाँ पे देखोगे मैंने प्रॉप्स यहाँ पे लेके रखे, बहुत सारे प्रॉप्स लेके रखे। यहाँ पे मुर्गी भी लेके रखी है, इनको भी मैं यूज़ करूँगा जितने भी ये छोटे छोटे एनिमेशन है। पीछे आप जो पीछे सेकंड एक्शन है, पहला एक्शन आपका ये है जो मेन करेक्टर का है। सेकंड एक्शन आपका ये सब हो सकता है, जो पीछे बकरी है, बैल है, वो सब आप पीछे से रख सकते हो। और यहाँ पे ये जो 2 बंदे हैं इनको मैं यहाँ पे वॉक करके दिखा सकता हूँ। किस तरह मैं पूरा ये काम करूँगा आपने वीडियो देखना और पिछला वाले वीडियो भी देखना, तभी आपको समझ आएगा पूरा स्टोरी बनता कैसे है। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। यहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कीजिए। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें। कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइस, अगर आप हमसे कोई भी डेटा बाय करना चाहते हैं, चाहे वो कार्टून करेक्टर हो, चाहे वो कार्टून बैकग्राउंड हो, तो आपको वो नो कॉपीराइट कार्टून करेक्टर और बैकग्राउंड आपको मिलेगा www.jivaedu.com में। ये लर्न एनिमेशन का वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, आपको यहीं से बाय करना है। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइव क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट है। मंडे 15 अप्रैल को यहाँ पे लाइव क्लासेस स्टार्ट है। अगर आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब थोड़ी हमारी क्लास चेंज हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले 3 मंथ हमारी क्लास चलते था, 15 लेक्चर होता था। अब 5 मंथ में हमारे 20 लेक्चर होते हैं। 5 मंथ इसलिए किया ताकि प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम मिले और आप अपने टीचर के साथ रेगुलर जुड़ सके। यहाँ पे होता क्या है, आपको लगता है कि जब सारी वीडियो फ्री में दिया तो यहाँ पे होता क्या है। गाइज, एनिमेशन की दुनिया में होता क्या कि आपको बहुत सारे डाउट आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। रेगुलर आपको कम से कम 2 साल तो जुड़ना पड़ता अपने टीचर के साथ या अपने टीम लीड के साथ। तो यहाँ पे आपको जो डाउट के लिए रहता है, कोई भी आपको लाइफ टाइम एनिमेशन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर या टीम लीड से रेगुलर एनी डेस्क में पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा अपने टीचर को कॉल कीजिए और एनी डेस्क में आके आपका टीचर आपके डाउट को क्लियर करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव क्लास का। और लाइव क्लास में यहाँ पे पहले लाइव आता है गूगल मीट पे, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिलता है उसका, फिर उसका डेटा भी मिलता है, फिर आपको बोला जाता है प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम आता है तो अपने टीचर से पूछिए दिन के 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। यहाँ पे आपको करेक्टर एनिमेशन
एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, किस तरह फाइनल कार्टून स्टोरी बनती है वो सिखाया जाता है। पहले आपको एक बिगिनर लेवल के लिए 5 मंथ आपको एक क्लास में डाला जाता है, फिर इसके बाद आपको धीरे-धीरे आपको आगे जो डाउट आते हैं वो क्लियर करते हो, आप ग्रो करते हो, एक्सपर्ट बनते हो। अभी गाइस आप देख सकते हैं हमने फीस को बढ़ा दिया है, 25,000 हो चुका है यहाँ पे फीस। जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो आपको 25,000 नहीं, आपसे 1 लाख, 2 लाख या फिर 90,000 फीस मांगते हैं खाली टूल सीखने का। वो आपको कोई भी फाइनल आउटपुट नहीं दिखाते बना के, आपको उस लेवल पे नहीं ले जाते जहाँ पे आप एक पूरा कार्टून स्टोरी बना सके। यहाँ पे गाइस हम आपका लाइफ टाइम पूरा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एनिमेशन से जुड़ी, तो कम से कम हम 25,000 तो रख ही सकते हैं। हम आपसे 1 लाख, 2 लाख या 90,000 नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ टाइम जुड़ते हैं तो आपको पता है कि 25,000 जो हम दे रहे हैं वो लाइफ टाइम जुड़ने के लिए दे रहे हैं और मुनीश मेहता से जुड़ने के लिए दे रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है सीधा कॉल कर सकते हैं, एनएडेस्क में आ सकते हैं। तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए अगर आपको ये क्लास को ज्वाइन करना है। ये मंडे को 15 अप्रैल को क्लास स्टार्ट है। यहाँ पे आसान तरीके से एनिमेशन बनाना सिखाया जाता है। बाकी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में सीखिए, यहाँ पे फ्री में भी सारे ट्यूटोरियल पड़े हैं। बस आपको जो डाउट आता है, प्रॉब्लम्स आता है, उसके लिए तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है गाइस। तो चलिए गाइस चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक यही है, किस तरह ये, पहले तो मैं इस वाले सीन से रखूँगा। यहाँ हमारा कल का सीन है, यहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से चल के आता है यहाँ पे। बाकी हम जो इफेक्ट वगैरह लगाना होता है ना प्रीमियर प्रो में भी लगाएंगे फाइनल पे, फाइनल वाला जो वीडियो बनेगा। तो यहाँ पे जो अगला शॉट है ये है ये वाला। अब लगता है कि हाथों की स्पेस, राजू मतलब चलते चलते बात करेगा। तो मैंने यहाँ पे वॉक साइकिल पहले से लेके रखा है। यहाँ पे देखो कि वॉक साइकिल मैंने पहले से लेके रखा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी जो सीन 5 है, सीन 5 में यहाँ पे लॉन्ग शॉट है, तो मैं यहाँ पे पहले सीन 5 को ही यहाँ पे सेव एज करूँगा। यहाँ पे आऊँगा सेव एज करने के बाद इसको बनाऊंगा सीन 6। पीछे आया, पीछे किया, इसे सीन 6 किया और सीन 6 करने के बाद इसको सेव कर दिया। मतलब एक 5 का हमने 6 बना दिया। तो अब हम क्या करेंगे इसी पे, क्योंकि मुझे यहीं पे दिखाना है तो मैं यहीं पे यहाँ पे इसको ओपन करके रख सकता हूँ और इसके यहाँ पे अंदर जाऊँगा डबल क्लिक करके। इस तरह आपको काम करना पड़ता है। तो मैं पीछे आता हूँ, मैं इन सबको यहाँ पे हटा सकता हूँ और यहाँ पे इन सबको पकड़ के पीछे लाया और यहाँ पे शिफ्ट F5 से पीछे कर दिया। शिफ्ट F5 से पीछे हो गया पूरा और F5 से आगे कर देता हूँ फिर एक बार, तो ये आगे हो गया वापस। और मुझे ये बैलगाड़ी तो अब चाहिए नहीं, तो क्योंकि ये बैलगाड़ी बाहर निकल चुकी है। और साथ में मैं यहाँ पे इस वाले को रख सकता हूँ। वैसे यहाँ पे जो डायलॉग है ना, यहाँ पे देखोगे डायलॉग एक छोटा सा ही डायलॉग है, तो छोटा सा डायलॉग रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे अभी यहाँ पे देखोगे ये क्या यहाँ पे क्या बोलने वाला है, इसके बाद राजू जिस किसी के पास भी जाता है उसकी जेब से पैसे चुराता है। तो यानी कि जब ये डायलॉग बोलेगा ना, उसके बाद वो डायलॉग बोलने के बाद वो हमें उस बीजी से बाहर भी निकालना है, मतलब उस बीजी से बाहर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले जो ये वाला ना, इन सबको मैं उड़ा सकता हूँ स्टार्टिंग में। तो यहाँ से मैं इनको उड़ा सकता हूँ। मुझे ये नहीं रखना, मुझे क्लोज दिखाना है। पीछे देखोगे यहाँ पे कौवे टाइप के यहाँ पे उड़ रहे हैं बर्ड्स, इनको मैंने हटा देना है और बाकी मुझे क्लोज शॉट देना है। अभी तो इस वाले घर को मैं हटा सकता हूँ, तो इसको हटा दिया। और अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्लोज शॉट दिखाना है यहाँ पे। तो इन सबको उड़ा दिया और यहाँ पे भी उड़ा दिया और सबको मैंने बड़ा किया, यहाँ तक ये चल के आ गया बीच तक। तो मैंने इसको बड़ा करने के लिए 150 इस तरह मैंने इसको बड़ा किया और यहाँ पे रखा और इसको मैं यहाँ पे इतना करता हूँ। वैसे मुझे बिल्कुल ही क्लोज शॉट लगाना है। जो हमारा लास्ट शॉट है ना पिछले शॉट का, वो यहाँ पे देखोगे लॉन्ग शॉट है। तो मैं अभी क्लोज शॉट लगाऊंगा ताकि अच्छे से पता लगेगा डायलॉग कैसा बात कर रहा है। तो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। तो लगभग मैं इसको इतना कर देता हूँ, और बड़ा करने के लिए मुझे इतना करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा कर देता हूँ, इतना। तो यहाँ से ये बात करना चालू करेगा। पीछे आप बीजी को छोटा कर सकते हैं, तो बीजी को थोड़ा छोटा करो क्योंकि ये बैल वगैरह बड़ा नज़दीक आ चुके हैं। तो इनको आप इतना छोटा कर सकते हो कि दूर है वो बैल, और दूर रखना कि इतना दूर है। पर यहाँ पे नीचे देखोगे ना, तो नीचे आपको ये जो रास्ता है काफ़ी छोटा दिख गया, तो इसको थोड़ा सा बड़ा ही करते हैं। तो ये सब पे ध्यान देना पड़ता है। तो इन सब पे हमने इस तरह कर दिया, ऐसा लगभग इतना कर दिया। मैं अगर इतना भी रखूँगा, और जो ये करेक्टर है, इस करेक्टर को मैं अभी तो मुझे ये करेक्टर को रिप्लेस करना है। वॉक इसके अंदर जो है ना प्रॉपर, पहले इस पर देख लेता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पहले मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे इसको पीछे कर देता हूँ। फर्स्ट में किया, तो यहाँ पे देखता हूँ पहले इसके अंदर लिपसिंग है या नहीं है। अदरवाइज़ मैं पीछे वाले को उठा के लाऊंगा जो मैंने ऑलरेडी पहले से वॉक साइकिल किया है। इसके अंदर चले जाता हूँ, तो यहाँ पे देखूँगा इसके लिपसिंग प्रॉपर हुई है या नहीं है। तो यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास लिपसिंग है इसकी, तो मैं इसी में काम करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस करैक्टर को मैं अच्छे से स्टेजिंग करूँगा बाद में। पहले मैं इसका लिपसिंग कर देता हूँ जो ये डायलॉग बोलता है। पहले इसके अंदर चले जाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे पीछे आता हूँ और राजू के लिप्स के अंदर चले जाते हो। यहाँ पे देखोगे ना, मैंने वॉक को बहुत आगे तक करके रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वॉक में इतना कुछ करना पड़ता है। होता क्या है कि जब यह वॉक करते हैं तो ब्ला ब्ला करके लिप्सिंग मैच होना चाहिए, उसके लिए मैंने आगे करके रखा, अदरवाइज 25 तक ही रहता है। तो ये सब आपने
कभी भी काम करोगे ना तो समझ आता रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ जो कंबल के नीचे से कमेंट करते हैं ना, मुझे पता लग जाता है कि सामने वाला बंदा कितना सीख रहा है, क्योंकि एनिमेशन इतना भी ईजी नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ बच्चे वाला काम है तो तब है जब आपको आता है, अदरवाइज आपको वो कठिन नहीं लगता है, बच्चे वाला काम नहीं लगता। बाद में आपको बच्चे वाला काम लगता है जब आप सीख जाते हो। कोई भी काम ऐसा ही होता है। तो इसके अंदर चले जाता हूँ, लिप्स के अंदर चले जाता हूँ। मैंने यहाँ पे देखोगे पूरा ये जो जॉ लाइन है इसके साथ भी काम किया, जिसे हम हिंदी में जबड़ा कहते हैं। तो इसके साथ मैंने प्रॉपर लिपसिंग किया। अगर आपने लिपसिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो लिपसिंग वाला वीडियो देख लो। यूट्यूब का पहला चैनल जहाँ पे 500 वीडियो पढ़ने वाला है, तो कोर्स लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, वीडियो वाला कोर्स लेने का मतलब ही नहीं बनता। बाकी आपको बेवकूफ़ बनना तो आप बन सकते हो, फिर आप बाद में बोलोगे सर वीडियो तो वहाँ पे 100 वीडियो मिला, 150 वीडियो मिला, कुछ भी समझ नहीं आया, है ना। खैर ये मैं तब कह रहा हूँ, मेरे वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा सिंबल वाला वर्क कैसे करते हैं, है ना। तो बाकी ऑनलाइन क्लास में क्या रहता है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, और ऑलरेडी अभी 16 वाला बैच चालू है, तो अभी कॉल मत करना। आप लोग कॉल कर रहे सर अगला बैच जब आएगा ना तो कम्युनिटी पोस्ट में देख लेना। तो सबसे पहले मैं लिपसिंग कर देता हूँ। तो ये सब A-E-I-O-U सारे लिपसिंग यहाँ पे हुई है। तो मैं बाहर आता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नरेशन लेता हूँ, या वॉइस ओवर लेता हूँ। वॉइस ओवर कौन सा है, देखोगे राजू का डायलॉग, कौन सा डायलॉग है, पहला डायलॉग ये था, दूसरा ये था, तीसरा डायलॉग है राजू का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा जहाँ पे मैंने गलती पे गलती फोल्डर बनाया है, तो यहाँ पे वॉइस ओवर भी चले जाऊँगा। राजू का हमने यहाँ पे रखा है, राजू के अंदर चले गए, इसका तीसरा डायलॉग है। तीसरा डायलॉग को उठाया, एडोब एनिमेट पे चले गए और यहाँ पे आके छोड़ दिया। यहाँ पे डोंट रिप्लेस में ओके कर दिया, और यहाँ पे आप एक बार सुनोगे वॉइस ओवर। अब लगता है हाथ की सफाई तो इस तरह पूरा डायलॉग बोल रहा है कि लगता है से ही सपने पूरे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लिपसिंग है ना, मैंने पहले से करके रखा था, इन्हीं को मैं उठा सकता हूँ। देखो मैं, अगर आप नए हो ना तो पहले लिपसिंग वाला वीडियो देखना, अदरवाइज तो मैं इसको ऐसा करूँगा F6, सॉरी 2 बार कर दिया, इसको क्लियर की फ्रेम कर दिया, तो इसको थोड़ा सा इतना करके रखता हूँ। अब लगता है तो इसको थोड़ा सा लिप्स को खोलने के लिए यहाँ पे आएंगे फ्रेम पिकर में हमेशा वही शो होता है जो अंदर रहता है, जो अंदर पूरा ड्राइंग रहता है, वही यहाँ पे फ्रेम पिकर में शो होती है ड्राइंग्स। तो मैंने ये वाला कर दिया। अब लगता है ऐसा, तो फिर इसके बाद मैं बंद करूँगा यूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखोगे पीछे यहाँ पे पूरा यहाँ पे एक डायलॉग होके रखा है, तो क्योंकि ब्ला ब्ला, तो इसी को मैंने इन्हीं को मैंने उठा के पीछे ला देना ऐसे। तो मैंने ये जानबूझ के यहाँ पे रखा था पुराना, जब मैंने एनिमेशन किया था पीछे, तो ताकि मुझे बार बार ना करना पड़े। तो बोलेगा अब लगता है, तो यहाँ पे बोल रहा है अब लगता थोड़ा सा इसको ना यहाँ पे पीछे करता हूँ, तो यहाँ पे बोलेगा अब लगता है पीछे करता हूँ शिफ्ट F5 से, लगता है हाथ की सफाई। अभी ये ज्यादा गैप आ गया, शिफ्ट F5 से पीछे, लगता है हाथ की सफाई से। अब देखोगे ना अब लगता है हाथ, जैसे इसको और पीछे किया। अगर मुझे लगता है जैसे ये है, तो इसको मैं ये वाला ई वाला लगा सकता हूँ, और इसके बाद थोड़ा सा आगे किया और यहाँ पे आके इसको ओपन कर दिया और ज़्यादा, तो इस तरह ये होगा। अब लगता है हाथ की सफाई से ही सपने पूरे होंगे। देखो सपने पूरे जब बोल रहा है ना, तो पूरे में हम यहाँ पे लगभग यहाँ पे पूरा बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको ये कर सकता हूँ और इसको थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर सकता हूँ यहाँ पे, ताकि लगता है हाथ की सफाई से ही सपने पूरे होंगे। पूरे इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसको यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे होंगे पे यहाँ पे ये वाला कर देता हूँ, ओ वाला, ताकि थोड़ा बहुत मैच हो। इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, तो यहाँ पे सुनोगे अब स्टार्टिंग से। अब लगता है हाथ की सफाई से ही सपने पूरे होंगे, इस तरह। तो इस तरह मेरा पूरा यहाँ पे इतना हो चुका है। इसके आगे तो आप शिफ्ट F5 कर लेना, इसको हटा दो फ्रेम पिकर को, और इसको शिफ्ट F5 से पीछे कर लो। इतना कर दिया, और इतना करने के बाद ये पूरा वॉइस ओवर को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद मैं बाहर आता हूँ, जहाँ पे अपना डायलॉग हुआ ना पहले वहाँ पे रख लो। जैसे जो मतलब डायलॉग मतलब यहाँ पे पूरा एनिमेशन हुआ, सॉरी, तो एनिमेशन के ऊपर रख लो। देखना होता है कि अपना डायलॉग कितना बड़ा है, ऐसा नहीं कि कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो कम पड़ रहा है, यहाँ पे कम से कम इतना डायलॉग है। मैं इसको लूप में नहीं चला सकता, अदरवाइज वो लिपसिंग मैच नहीं होगा। इसीलिए हमने क्या किया, इन सबको जो पूरा ये वॉक है, इतना वॉक हुआ है, ये पूरा का पूरा वॉक हमारा 25 फ्रेम तक ही हुआ है। तो हमने उसी 25 फ्रेम को आगे उठाया है ताकि लिपसिंग मैच हो। लिपसिंग कैसे मैच करूँगा, अभी देखो। मैंने इसको ऑल्ट के साथ आगे उठाया, ऑल्ट के साथ कॉपी होते हैं, कंट्रोल सी कॉपी लेयर, कॉपी पेस्ट लेयर भी कर सकते हो। तो मैंने इस तरह कर दिया। अब ये देखोगे ये बंदा पूरा वॉक कर रहा है हाथ की, पर लेकिन ये पूरा जो लिप्स ना ये मैच नहीं होगा। कैसे मैच नहीं होगा, अगर मैं मान के चलो यहाँ पे रखता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको टाइमलाइन पे 91, यहाँ पे दिखेगा 19।
तो भाई जब वहाँ पे 91 है और यहाँ पे 19 है तो वो मैच नहीं करेगा, मतलब अंदर तो वो 19 पे चला जाएगा। तो इसका मतलब है इसको सिंक्रोनाइज़ करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हेड हेड को ये सिंक्रोनाइज़ करेंगे, हम पैर को इनको सिंक्रोनाइज़ नहीं करेंगे, जैसे हाथ है इनको सिंक्रोनाइज़ नहीं करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, जो ये अंदर देखोगे ना 19 पे इतना सा एनिमेशन हुआ है बस, तो ये हमें भी आगे करना पड़ेगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ पूरा सिंबल सिंक्रोनाइज हो, मैं चाहता हूँ कि हेड ही सिंक्रोनाइज हो। तो मैं क्या करूँगा, हेड वाली लेयर को ही सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज करने पे क्या हुआ, तो यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे 91 है तो यहाँ पे भी 91 आ चुका है। इसका मतलब है लिपसिंग मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरे होंगे। तो यहाँ पे देखोगे एग्जैक्ट यहाँ पे वो बिल्कुल ही बंद हो रहा है। अब इसके आगे वो चलेगा, वो बात करेगा भी नहीं। तो इस तरह आप काम कर सकते हो। इसके बाद मैंने ये कर दिया, कॉपी कर दिया इसको भी, और वॉइस ओवर को इतना कर दिया। मैं बाहर आया और बाहर आया तो पहले तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ये कैरेक्टर को, ताकि सामने की ओर अच्छे से दिखे। सॉरी, इसका मुझे लगता है ना पॉइंट इसका आगे पीछे, तो यहाँ पे देखोगे इसका पॉइंट यहाँ पे है कोने पे, तो इस पॉइंट को यहाँ पे ला देता हूँ पहले। तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। और यहाँ पे मैं 62 कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से इसको दिखने को मिले ऐसा। तो इतना कर दिया। और ये जो है इस कैरेक्टर को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया और यहाँ पे मैंने इतना कर दिया, यहाँ पे और थोड़ा ज़रा सा और बड़ा कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ। तो यहाँ से वो चलते चलते जैसे मैं वॉइस ओवर यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट वॉइस ओवर कर दिया। और इसी को मैं अगर आपको दिखाऊँ, बाकी को मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा, इन्हीं को दिखाऊंगा तो इस तरह वो बात करेगा। अब लगता है हाथ की सफाई से ही सपने पूरे होंगे। इस तरह वो बात करेगा। तो यहाँ तक रख लेता हूँ F5, तो यहाँ तक वो बात करेगा। तो अब देखा ये किस तरह वॉक के साथ वो बात कर रहा है। आप चाहो तो हाथ का भी एनिमेशन कर सकते हो, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आपने देख लेना। तो इस तरह तो अब मुझे सबसे पहले पूरा का पूरा अच्छे से सेट करना है पीछे भी। तो पीछे मुझे कैसे सेट करना है, चलो मैं इतना रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको नॉर्मली एक जगह भी बात करेगा, हम इसको आगे नहीं करेंगे, खाली बीजी को करवाएंगे मूव। तो इस वाली लेयर को मैंने लॉक कर दिया, बस खाली बीजी वाली को रखा हूँ। तो पीछे बीजी को पहले सही कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब ये जब इतना दिख रहा है तो बीजी को थोड़ा सा अच्छे दिखाएंगे, तो हम जानबूझकर इतना करेंगे बीजी को ऐसा। तो इतना किया, यहाँ पे इतना लगभग इतना थोड़ा सा नीचे करूँगा तो ऐसा लगेगा सामने से कैमरा लगाया है, तो इतना ऐसा। और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जैसे ये जो करैक्टर है ना, ये जो नीचे पैर है ये थोड़ा सा अजीब दिखेगा, तो थोड़ा हम करैक्टर को बड़ा ही करेंगे। और तो मैं शिफ्ट के साथ भी बड़ा कर रहा हूँ, कंट्रोल और एस के साथ भी बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लगभग इतना रखूँगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर देता है इतना। तो इतना कर दिया। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया। पीछे बीजी को हम अब आराम से पूरा बीजी पार्ट को हम पकड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बीजी को देखो कितना बड़ा बीजी दिख रहा है यहाँ पे, तो इतना यहाँ पे। तो अभी मैं आपको अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग में बताऊँ ना, तो देखोगे ना अपना जो पीछे यहाँ पे बेल बांधा है ना, तो इतना दूर है, तब क्लोज आता है तो ये सब दिखेगा। तो इसका डिस्टेंस देखना कितना है, मतलब कितना यहाँ पे होगा। तो इसी को हम अच्छा स्टेजिंग बोलते हैं, अच्छा हमें देखना होता है, इतना तो हमें काम करना होता है। तो मैं अगर इसको ऊपर करूँगा तो इस तरह लगेगा कि ऊपर से शॉट लगाया, थोड़ा सा नीचे करूँगा ना और इतना भी करूँगा ना तो चलेगा, इतना भी करूँगा तो चलेगा, दिख रहा है अच्छा है शॉट। इतना पीछे भी इतना ऐसे दिख रहा है। अगर मान के चलो आपको ये पीछे जो जितना भी ये पीछे है, अभी तो ये तो अपना इसको हम 1 से ही करेंगे, 121 पे चला गया था। और पीछे अगर आपको जो जितने भी बीजी है इस सबको ब्लर करना है, आप जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये सब यहाँ पे नज़र नहीं आ गया, वैसे बकरी आपने रख लेना, यहाँ पे बकरी यहाँ पे रखी है मैंने, तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ से ये पूरा बीजी आएगा, जैसे ये पूरा बीजी इस तरफ, जैसे कि यहाँ पे ये पूरा बीजी है, तो ये पूरा बीजी यहाँ से इस तरफ ऐसा मूव होगा, ऐसा आगे की तरफ इतना मूव होगा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इतना मूव होने के लिए तो मुझे ये थोड़ा सा, जैसे ये घर है और ये बकरी है, इनको भी थोड़ा सा ऊपर की ओर करना पड़ेगा ताकि और अच्छा से दिखे। तो इतना कर दिया, तो इतना कर दिया, बाकी मैं बाद में देख लूँगा इसको अगर मुझे लगता है कि कुछ ऊपर नीचे है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे इतना, यहाँ पे पूरा ये डायलॉग इतना आगे तक है। तो जब ये पूरा बीजी पहले एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जब ये पूरा बीजी यहाँ पे आगे की ओर मूव होगा तो ये ऐसा मूव होगा, ऐसा। अब लगता है कि हाथों की स्पाइस इस तरह मूव होगा ऐसा। तो ये जो भी पीछे आपको दिख रहा है ना, जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे देखो कितना ये पूरा बकरी यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। तो इसको भी आपको उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। जैसे मैं इसको अगर यहीं से ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, और या फिर ये जो बकरी और ये है,
इन सबको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ पे दिखेगा बकरी आपको, दूर दिखेगी यहाँ पे सारी। तो इस तरह, तो अभी पूरा ये मैं बस देखने के लिए कर रहा हूँ इस तरफ। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह बीजी चलेगा यहाँ पे, इस तरह यहाँ पे दिखे ऐसा। तो अभी मैं इसको थोड़ा ब्लर भी करूँगा, तो इस तरह मैं अभी यहाँ पे रख लूँगा। अभी इतना थोड़ा यहाँ पे आया, और इस बीजी को पहले इतना रखा, यहाँ पे इतना सा रखा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ही करके रखूँगा जानबूझकर, ताकि इतना सा दिखे यहाँ पे अच्छे से, इतना करके रखा है। आप चाहो तो इसको थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, बस मैं नीचे जो ये पूरा का पूरा रास्ता है इसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ। आप अगर ये पूरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वाइट पार्ट है ये आगे तक आना चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, नीचे जो पूरा ये वाला बीजी है इसको मुझे राइट क्लिक करके पहले इसको डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ये दूसरा सीन है पूरा। तो इसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया, और जो पूरा ये पूरा का पूरा ये वाला सीन है, ये वाला इसके अंदर चला गया। जो वाइट पार्ट है इसको मैंने यहाँ से मान के चलो, इसको मैंने यहाँ पे पूरा यहाँ पे कलर डाल दिया, जितना भी ये कलर है, और इसको मैंने आउटलाइन को हटा दिया और बाहर आया, ताकि ये अच्छे से यहाँ पे दिखे, पूरा दिखे कि यहाँ पे नीचे वाइट पार्ट है। तो इस तरह कर दिया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना। और पीछे वाले को मुझे थोड़ा ब्लर करना है, तो इसको पहले ब्लर कर देता हूँ। अगर ब्लर करना है तो ब्लर कर सकते हो। तो अभी क्या करता हूँ, इसको जैसे अगर ब्लर करना है तो पूरा ब्लर करना पड़ेगा। जैसे ये पूरा बीजी है पीछे, तो ये वाला बीजी पूरा पीछे है, तो इसको पूरा ब्लर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे तो मूवी क्लिप पे यहाँ पे आएंगे, मूवी क्लिप बनाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद इसको मान के चलो, इसको करूँगा मैं 20। तो 20 में देखोगे पूरा इतना ब्लर हो चुका है। और जो ये बैल है और ये सब है, इन सबको मुझे ब्लर करना है। तो सबको पकड़ा और यहाँ पे आके इसको पहले तो इसको सबको इनको देखो। अभी मैं यहाँ पे मूवी क्लिप करूँगा ना, तो ये मूवी क्लिप यहाँ पे एनिमेशन तो नहीं होगा, पर लेकिन आउटपुट में आपको एनिमेशन दिखेगा, टाइमलाइन पे नहीं दिखेगा। तो इनको भी हमने लगभग 20 कर दिया, तो इनको भी ब्लर कर दिया। तो यहाँ से देखोगे पीछे ये बाद में आपको दिखेगा एनिमेशन। मैंने बस इतना सा काम किया है। तो और आगे अगर मुझे लगता है जैसे ये बकरी है और ये सब है, इनको भी मुझे ब्लर करना है। और इन सबको पकड़ा यहाँ पे और इसको मूवी क्लिप कर दिया सबको, और यहाँ पे आया ब्लर कर दिया और इसको कर दिया 20। तो इनको भी ब्लर कर दिया, ताकि इसी पे ध्यान पूरा का पूरा इसी पे जाए, जो ये कैरेक्टर है अपना। तो यहाँ से ये बात करेगा। अब लगता थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, इसको करता हूँ 50, थोड़ा 50 कर दिया, और यहाँ पे ला दिया बीच में। तो ये अपना इतना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो ये बोल रहा है इस तरह अब लगता है। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अभी मेरा प्रॉपर तरीके से सही है, बिल्कुल सही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसी को लंबा पूरा इसी पे एक ही पे रखता है, क्योंकि यहाँ पे ये बात कर रहा है इतना, तो हम क्लोज ही रखते हैं, ज़्यादा हमें नहीं करना है। तो इतना हमने F6 कर दिया। F6 करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इससे आगे इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। और हटाने के बाद पीछे आता हूँ। पीछे आने के बाद मैंने सबको पकड़ा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। और हाँ, जैसे यहाँ पे हम पैनिंग करेंगे ना, हम यहाँ पे आगे की तरफ पैनिंग नहीं करेंगे, हम नॉर्मली यहाँ पे पहले इस तरफ की पैनिंग करेंगे। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे सीधा कोई यहाँ पे सेटिंग नहीं किया। तो यहाँ पे आया, और जो ये अपना करेक्टर है, ऊपर वाला करेक्टर, इसको अनसेलेक्ट कर देना, शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट किया। और इसी को मैंने बीजी को मैंने पीछे से मूव किया, शिफ्ट के साथ मूव किया तो जल्दी हो जाएगा। तो और ज़्यादा तेज़ किया, ठीक है। मैंने इतना किया, पहले एक बार देख लेता हूँ कितना एनिमेशन हुआ है, कैसा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे जब मैं एंटर मारूंगा इस अब तरह लगता है हाथ की ठीक है। पहले सफाई मुझे से इसका एमओवी निकालना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा कितना स्पीड से ये कितना वो यहाँ पे स्पीड दिख रहा है। अगर मुझे लगता है कि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है तो मुझे उतना कम करना पड़ेगा। तो मैंने अभी फ़िलहाल इतना ही किया। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये ऐसा हो रहा है, यूँ इस तरफ हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पे जैसे ये पूरा इस करेक्टर को अगर मैं बंद करूँगा यहाँ पे, तो अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है थोड़ा 3D टाइप का, तो ये पूरा जो ये वाला घर होगा, अगर अलग अलग ये पीछे वाला जो घर, तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैं देखता हूँ इस वाले घर को कि अगर ये घर अलग हुआ, तो यहाँ पे तो सब अलग है। तो इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये अलग है यहाँ पे, पर ये मुझे अलग नहीं लग रहा है, ये पूरा एक साथ ही लग रहा है। तो ये अलग है, ये अलग है, पर ये घर अलग नहीं लग रहा है। तो इसके लिए मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। अगर ये अलग होता तो थोड़ा सा इसको इस तरह मूव करता, थोड़ा 3D दिखता। तो खैर इतना ठीक है। तो मैंने इसी को अब यहाँ पे कॉपी किया। पहले मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद इसको पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको F5 कर दिया। F5 करने के बाद यहाँ पे देखोगे इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। तो इतना हो चुका है, ये पूरा पैनिंग हो रहा है, इस तरफ ये चल रहा है ऐसा। अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करना, तो यहाँ पे F6 कर लेना, ताकि
आगे की तरफ पैनिंग जाए तो उसके लिए आपने यहाँ पे बाहर, मैंने बिल्कुल बाहरी पे वो कर दिया ये वाला सेटिंग। अब मैंने बाहर ये वाला सेटिंग करना है, तो मैंने ये वाला सेटिंग कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, लगभग 104 कर दिया। 104 में थोड़ा सा नीचे भी कर दिया, तो ये सामने की तरफ यूँ आएगा। तो इतना मैंने कर दिया। अभी आपको मैं यहाँ पे एमओवी दिखाता हूँ, एमओवी में अच्छे से दिखेगा पूरा। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आने वाला हूँ लगभग यहाँ पे पब्लिक सेटिंग तो ऑलरेडी इसका होके रखा होगा, क्योंकि मैंने पिछले वाले F5 को सीन 5 को मैंने सीन 6 बना दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर आता हूँ, इसका एक्सपोर्ट वीडियो में चले जाता हूँ और लोकेशन इसका वही है, गलती पे गलती सीन 6। यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा, आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो ये प्रीमियर प्रो ओपन हो गया। इसको मैं बंद ही करके रखता हूँ प्रीमियर प्रो को, ताकि मेरा काम अच्छे से हो। इसको सेव नहीं करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे एडोब एनिमेट पे ये अपना सीन बन चुका है, इसको ओके कर देता है, एमओवी निकल चुका है। तो इसको सेव भी कर देता, कंट्रोल ऑल्ट एस, और यहाँ पे आता हूँ। अगर मुझे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगता है ना, तो मैं उसको अपडेट कर दूँगा। यहाँ पे गलती पे गलती, ये स्टोरी का नाम है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, तो इस पे आने के बाद यहाँ पे सीन 6 है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। वॉइस ओवर पे इग्नोर करना, क्योंकि थोड़ा कट जाएगा। हाथ की सफाई से ही सपने पूरे होंगे। तो पीछे देखोगे हाथ की मैं सफाई से यहाँ पे ही इसको सपने कट कर देता हूँ वॉइस ओवर। तो पीछे देखोगे बीजी अभी बहुत स्लो चल रहा है, ये वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था ना, तो हम इस बीजी को और ज़्यादा मूव करते तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉक बहुत फास्ट कर रहा है। तो मुझे इस बीजी को और ज़्यादा मूव करना है, पहले शो नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे इस बीजी को और ज़्यादा मूव करना है। तो अभी मैं इसको मूव कर देता हूँ, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एक्सपोर्ट मैं बाद में करूँगा, फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, ऐसा आपने देखना अपना जो भी आपका काम होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको और ज़्यादा मूव करूँगा। मैंने यहाँ पे पूरा जो ये करैक्टर है, इसको तो मैं यहाँ पे लॉक करके रख लूँगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये बीजी थोड़ा कम मूव हो रहा है, तो पूरा बीजी को पकड़ा पीछे, इसको शिफ्ट के साथ इधर साइड किया है। मैंने ज़्यादा कर देना, क्योंकि काफ़ी कम मूव हुआ, तो क्योंकि ये जो करैक्टर है काफ़ी तेज़ चल रहा है, तो मैंने लगभग इतना कर दिया, ठीक है। अगर मुझे बाद में भी लगता है कि काफ़ी स्लो है, तो मैं इसको और तेज़ करता हूँ। तो इतना करने के बाद इसको सेव एज कर देता हूँ, और सेव एज करने के बाद में इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, अभी तो नहीं, क्योंकि मुझे आगे भी आपको बताना है। तो इतना हो चुका है, इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, अगला जो डायलॉग बोलता है ना, यहाँ पे राजू जिस किसी के पास भी जाता है उसका जेब से कुछ पैसे निकाल लेता है, यानी कि वो ऑलरेडी हमने दूसरे सीन पे दिखाना है कि वो खड़ा है, कि वहाँ पे खड़ा है। जो मैंने बताया ना कि आपको वो जो पहला ये वाला एनिमेशन बताया था शुरुआत में, कि मैंने ये वाला एनिमेशन जो मैंने बना के रखा है यहाँ पे, इस वाले एनिमेशन को मुझे यहाँ पे दिखाना है। मतलब जो वो डायलॉग है कि वो गया और सबका पैसा निकाल के ला दिया। तो ये मैंने एक एनिमेशन करके रखा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है ना, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बार बार वो स्किप करके देखें वीडियो। और बाकी किसी को कोई डाउट रहता है ना, कमेंट दबा के करना गाइस, क्योंकि कमेंट देख के मुझे पता लगता है कि आपको मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में। तो ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल इसको बंद करता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या देखोगे आप, जब ये यहाँ पे करेक्टर अभी यहाँ पे है, तो अभी ये दूसरी लोकेशन में अचानक से नहीं जाता है। तो पहले हमें यहाँ पे विदाउट मतलब वॉइस ओवर के भी आप काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे वो डायलॉग बोल रहा है दूसरी बार दोबारा हो गया, आप थोड़ा एक्टिंग मतलब एक्शन भी दिखा सकते हो। जैसे कि अभी मैं दिखाऊंगा कि वो चलते हुए बाहर जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो इससे पहले वाला शॉट था ना, उसको ले लूँगा, पहले वाले सीन को, यहाँ पे आऊँगा। तो मैं यहाँ पे सीन FLA पे चला जाऊँगा। तो FLA पे जाने के बाद ये जो सीन 5 है इसको ओपन करता हूँ। सीन 5 को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ओपन नहीं था। तो सीन 5 को ओपन करने के बाद ये जो सीन 5 है ना, यहाँ पे जो ये बोला अगली सुबह, तो इसी को मैं दिखाऊंगा कि वो BG से बाहर निकल रहा है, मतलब दूसरी लोगों पे जा रहा है। तो यहाँ पे ओपन होने देते हैं। तो जैसे ही ओपन होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ओपन, ये पूरा ओपन हो चुका है। तो मैंने क्या करना है, ये पूरा ये वाला सीन पे दिखाना है, लॉन्ग शॉट दिखाना है। इसी को मैंने सीन 6 को मैंने यहाँ पे सीन 7 बना देना, सीन 5 को मैंने सीन 7 बना देना। ये सब टेक्निक होती है, तरीके होते हैं काम करने के। सबसे पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे देखोगे 5 6, मैंने इसको 5 को दोबारा
यहाँ पे सेव एज करके 7 बना दिया। इस तरह का तरीका होता है काम करने का। जितने भी आप मुंबई में स्टूडियो देखो ना, इस तरह का काम होता है। मैं नहीं कहता हूँ कि ये बहुत हाई लेवल का, लेकिन इस तरह का काम होता है। आप आराम से आप जॉब कर सकते हो विदाउट डिग्री डिप्लोमा के। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, मतलब आपको किस टाइप का मतलब एनिमेशन सीखना है, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप वो डिसाइड कर सकते हो। आपको फ्रेम बाय फ्रेम में जाना है, आपको सिंबल वाले में जाना है। खैर सिंबल वाले में जल्दी होता है, फ्रेम बाय फ्रेम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यूट्यूब के लिए तो मैं तो मना ही करता हूँ फ्रेम बाय फ्रेम करना, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप महीने में 2 स्टोरी करोगे तो क्या कैसे ग्रो करेंगे आप अपना चैनल, ठीक है। तो ये मैंने इसको सेव एज कर दिया, सीन 7 बना दिया, वॉइस ओवर को हटा दिया, इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे लॉन्ग शॉट ही रखूँगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ पहले, तो पीछे मैंने इनको भी वैसे ही पहले पूरा पकड़ा और पीछे क्या कर दिया, ऐसा पीछे कर दिया पूरा ऐसा। और पूरा करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे, इसको शिफ्ट F5 से पीछे कर दिया। मैंने सीन 6 को सीन 7 नहीं बनाया, बिकॉज मैंने बहुत करेक्टर को सिंबल को मैंने डिलीट मार दिया था, जैसे कि गर हो गया, उन सबको मैंने हटा दिया था। इसीलिए मैंने सीन 6 को 7 नहीं बनाया। तो अब ये जो अंकल है ना चल रहे हैं, इसको बोलो कि चले जा अपने घर जा। अब तो इसको निकाल दिया यहाँ से। और सॉरी बीजी को भी, यार बीजी को नहीं रखना है, सॉरी पेड़ को तो रखना ही है ना हमें। तो पेड़ को रख लो और इन सबको रख लो, और बाकी ऊपर वाले इसको हटा दो। और नीचे आओ, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ पहले। जैसे ये है, इनको मैं तो यहाँ पे इतना छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, और इन दोनों को मैं छोटा कर देता हूँ। ये काफ़ी बड़े हो गए थे ना पेनिंग के दौरान, तो इनको छोटा करता हूँ। तो यहाँ पे रख लेता हूँ इतना, और यहाँ से इसको बंद करता हूँ। तो आपको दिखेगा ये लॉन्ग शॉट है। तो ये क्लोज शॉट तो था ही पहले 6, यहाँ पे आप 6 में देखोगे तो क्लोज शॉट था, इसके बाद 7 पे देखो तो लॉन्ग शॉट है। तो ये आप विदाउट स्टोरी बोर्ड के, वरना आपको स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट भी बनना पड़ेगा, यानी कि समझ रहे हो ना, सारा काम करना पड़ेगा आपको अकेले। तो खैर, तो सारा काम अकेले नहीं करना है। अगर स्टोरी बोर्ड तो वैसे बनाना ही नहीं है। अगर आप करेक्टर डिज़ाइनर नहीं तो करेक्टर डिज़ाइनर से, ग्राफिक डिज़ाइनर से करेक्टर बनाइए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये जो बंदा है यहाँ पे राजू चोर, अपना राजू चोर तो फेमस होने वाला है वैसे भी, क्योंकि इतने वीडियो बन चुके हैं इस पर। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, 60 कर देता हूँ, इसको इतना कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे राजू अपना कहाँ पे, लोकेशन देख लोगे पहले यहाँ पे कितना है। तो इतना मैंने करके रखा, लगभग ये इतना तो आएगा ही। तो मैंने क्या किया, BG7 पे यहाँ पे आके इस पे दूसरे वाले शॉट पे मैंने इतना ही दिखाना है। तो सबसे पहले जो ये पेड़ है, तो ये पेड़ तो यहाँ पे आ रहा है, पेड़ को मैंने सबसे ऊपर ही रखना है। तो ये जो दूसरा वाला ये है, इसको मैंने सबसे ऊपर ही रखना है। तो ऊपर रख लिया। और ये जो राजू है, इसको मुझे इधर दिखाना है। तो ये वाला तो मुझे शायद नहीं चाहिए, ये सब तो नहीं भी चाहिए तो चलेगा, क्योंकि अपना ये राजू है, ये यहाँ पे आ गया, लगभग इतना वॉक कर रहा है यहाँ पे। तो मुझे इस तरफ ही दिखाना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, या तो इसको यहाँ से लगभग इतना इस तरह बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ आने के बाद इसको इस तरफ बना देता हूँ, ऐसा इस तरह कर देते हैं। और इसको यहाँ पे बंद करके रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह मैं इसको शॉट को बनाता हूँ। तो सबको मैंने यहाँ पे पकड़ा और इसको मैंने बड़ा कर देना थोड़ा सा, 150, और यहाँ पे मैंने इतना कर दिया। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो इतने में तो नज़र आ ही जाएगा। तो मैंने क्या किया, इतना मैंने कर दिया, और यहाँ पे ये पेड़ से बाहर से निकलेगा यहाँ पे। तो मैंने लगभग इतना कर दिया ऐसा। तो पेड़ मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि पेड़ यहाँ पे है, जो वो पेड़ सामने दिख रहा था, और इसको मैंने यहाँ पे इतना कर दिया ऐसा। और इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, यहाँ पे आया और इसको मैंने उल्टा, यहाँ पे उल्टा कर दिया ऐसा, ताकि यहाँ पे दिखे। और इसको मैंने यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर दिया, इतना कर दो, इतना ठीक है वैसे, ऐसा तो चलेगा इतना। और ऊपर कर दिया ऐसा। तो यहाँ पे अपना ये इस तरह आ गया, और पीछे ये बैल बूल दिख रहे हैं, और यहाँ पे ये राजू दिख रहा है। राजू को मैं थोड़ा सा यहाँ पे इतना कर देता हूँ, इतना यहाँ पे इतना कर देता हूँ। यहाँ पे राजू रख लो, इतना रख लो राजू को। तो राजू यहाँ से चलते हुए बाहर निकल जाएगा। राजू को भी हम यहाँ पे सबसे ऊपर लेयर पे रख सकते हैं। तो राजू को ऊपर लेयर पे रख लिया। यहाँ पे बैल वगैरह यहाँ पे है, और ऐसा लग रहा है कि शॉट यहाँ पे ऊपर से लगाया है। मैं चाहता हूँ कि ये बंदा यहाँ से बाहर की तरफ निकले, ये कैमरे से बाहर निकले, ताकि हम दूसरी जगह पे हम उसको लाएं। तो यहाँ पे ये लॉन्ग शॉट हमने दिखा दिया। तो इसके बाद जो पीछे बकरी है, इनको सबको मैं 1 करके रखता हूँ, ताकि इनका रिएक्शन फिर से चले, और जो इनका पीछे रिएक्शन हो रहा है, तो इसको यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा इस तरह, ऐसा। तो ये सब कर दिया। और यहाँ पे तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अगर मुझे लगता है इस बीच से कुछ उठा सकता हूँ तो उठा लूँगा, पर लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ करना है। तो इस वाले को यहाँ से उठा सकता हूँ, इस वाले को उठाया, और यहाँ पे आ गया बीजी इस पे, और इस पे आया, और इस पे एक न्यू लेयर ले लिया, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। एक नया यहाँ पे नया ग्राफिक इसको आया, इसको सबसे ऊपर रख लेना, क्योंकि ये यहाँ से होके बाहर जा सकता है। तो लगभग मैं इतना कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं करूँगा तो ऐसा। तो मैंने इतना रख लिया,
ताकि दिखे दूसरी जगह पे भी वो हो रहा है, मतलब दूसरी जगह पे भी घास है इस टाइप का। तो मैंने इतना कर दिया, पर मुझे पीछे वाले को थोड़ा अच्छे से और करता हूँ। तो जो आगे है ना इनको सबको अनसेलेक्ट कर दिया, और पीछे वाले को थोड़ा सा मैं अगर इसको नीचे करूँगा तो ऐसा लगेगा काफ़ी यहाँ पे है। इसको इतना करूँगा ना इतना लगेगा ऐसा, थोड़ा सा मैं इतना करता हूँ। लेकिन इसके लिए फिर मुझे ये वाले को भी फिर नीचे करना पड़ेगा। तो आगे वाले बीजिए, तो इनको नीचे करूँगा तो लगभग ये यहाँ पे ऐसा दिखेगा। तो ये देखोगे ना, ये जो पेड़ है यहाँ पे मुझे काफ़ी वो लग रहा है, मतलब यहाँ पे टूटा जैसा है ना। इसको छोटा कर दे तो चलेगा, वैसे इतना भी इसको छोटा करता हूँ तो और अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे दिखाऊंगा ऐसा कि पेड़ यहाँ पे है इस तरफ, और इस तरफ पेड़ है, और जो ये घास है ना इस घास को यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि ये घास यहाँ पे है। या फिर मैं इस वाले को हटा देता हूँ यहाँ से, इसी वाले को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है वैसे भी, इस वाले को यहाँ पे दिखा देता हूँ। और ये पेड़ काफ़ी छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूँ। 105 तो इतना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेड़ को यहाँ पे रख लिया, लगभग इतना रख लिया। नीचे रखूँगा, इतना रख लिया। तो यहाँ पे दिख रहा है ये लड़का यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से मैंने मतलब ऊपर से शॉट लग रहा है, ये पूरा ऊपर से दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा ऊपर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये फिर बहुत ख़राब दिखेगा। तो इतना करना चाहूँगा, यहीं से वो बाहर निकलेगा। तो इतना ठीक है, इसको इग्नोर कर देना। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको ये सबको तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, और इनको भी मैंने 1 कर दिया। और बाकी मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना, इतना ही कर दिया मैंने, और ये सब कर दिया। अगर आप यहाँ पे चाहो तो और चीज़ दिखा सकते हो कि यहाँ से कुछ वॉक करके कुछ और चीज़ आ रही है, पर लेकिन मैंने इतना ही कर देना, इतना ठीक है अपना। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे छोटा सा शॉट बना देना कि ये इंसान यहाँ से बाहर निकल रहा है, वॉक करके बाहर निकल रहा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो इसके अंदर मैंने एक F सिंबल करके एक नया सिंबल बनाया। वो इसीलिए क्योंकि मैं बाहर यहाँ पे जब ये इस तरह होगा, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि लगभग जैसे मैं यहाँ पे करूँगा इसको F6, तो इतना किया। मैं चाहूँगा कि इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर जाके यहाँ पे F6 करूँगा, और ये F6 करने के बाद यहाँ पे ये करैक्टर यहाँ से बाहर की तरफ निकले पूरा ऐसा। तो पहले देखूंगा कि ये पूरा जो करैक्टर है यहाँ पे, अच्छा ये जो पूरा यहाँ पे देखोगे एक बार, यहाँ पे एक वो रखोगे, मतलब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पे दिखेगा पहले से यहाँ पे चीज़ें काम हुआ था। तो इन सबको पहले हटा देता हूँ, इन सबको मैं हटा देता हूँ। जैसे कि ये है ना, इसको उठा के पीछे ला देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट में, और मैंने उठा के इसको फर्स्ट में लाइए। पहला जो पुराना वाला था ना वो यहाँ पे था वो एनिमेशन, तो उसको मैंने देखा नहीं। तो इसको पहले यहाँ पे मैंने 1 पे ला दिया, और बाहर आता हूँ, पहले बाहर पे भी इसको 1 पे करता हूँ। इसको यहाँ से फ़िलहाल के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे आया, और यहाँ पे इसको यहाँ पे आके क्लियर की फ्रेम कर दिया, और ऊपर भी बचा है तो इसको भी यहाँ पे आके पूरा पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्लियर की फ्रेम इस तरह कर दिया। और वो जो करैक्टर है अपना पहला, तो यहाँ पे देखोगे जो करैक्टर यहाँ पे था राजू, तो अपना राजू यहाँ पे आ चुका है। और राजू को यहाँ पे देखोगे 221 पे है, तो इसको ही मैंने पीछे कर दिया, मतलब 1 पे कर दिया। और इसको यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, Q ऑन किया, इस पॉइंट को भी उठा के यहाँ पे रख दिया। ज़रूरी नहीं यहाँ पे रखना, पर मैंने यहाँ पे रख लिया ऐसा। तो यहाँ तक मैं लगभग इतना तक, कम से कम ये 2 सेकंड तक है, 2 सेकंड तक मैंने यहाँ पे पूरा आके F6 किया। F6 करने के बाद यहाँ पे ये इतना हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, इस वाले को, ये वाले करैक्टर को यहाँ से बाहर निकालना है। तो इसके अंदर चला गया, डबल क्लिक करके यहाँ पे आके F6 किया, और यहाँ पे आके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। इसको उठा के अब बाहर रख लेना। तो एक बार मैं अब यहाँ पे स्टार्टिंग में देखूँगा वॉक कैसे कर रहा है, इस तरह वॉक कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फिसलते हुए दिख रहा है, तो यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा गैप है अभी भी। तो मैं इसको यहाँ पे आके थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, इसको क्लियर की फ्रेम कर देता हूँ। तो पीछे से देखता हूँ कैसा चल रहा है, इतना चल रहा है। मैं बाहर बीजी इसको बंद करके रख सकता हूँ ताकि मुझे अच्छे से दिखे। तो यहाँ सबको मैंने बंद कर दिया। तो इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि ये कैसा वॉक कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे इतना वो वॉक करके चल रहा है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे इतना सो तो ये मैच हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, बाहर आऊँगा। ये कितने तक हुआ है अंदर ये देख लेना पहले। यहाँ पे हुआ है 93 तक, तो मैंने यहाँ पे बाहर आना है। यहाँ पे 93 तक ही मैंने पूरा F6 कर दिया, और लगभग मैंने 3 सेकंड का बना दिया, 1 2 3 इतना सेकंड का बना दिया। तो इसको क्लियर कर दिया। यहाँ पे इसको सबको पकड़ के इसको ऑन कर दिया। तो ये यहाँ पे बाहर की तरफ जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे पकड़ा सबको, और यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया मैंने। यहाँ पे अब मैं ये वाला सेटिंग कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अंदर करैक्टर का अंदर एनिमेशन किया है, मतलब अंदर इसको आगे मूव किया, तो वो स्लो फास्ट नहीं होगा, स्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह कर दिया, और यहाँ पे आया, सबको मैंने यहाँ पे पकड़ा। यहाँ पे कोई कुछ चीज़ को ब्लर नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधा मैंने यहाँ पे आके इसको 110 कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया। तो इस तरह सामने की तरफ हुआ, थोड़ा सा मैं इस तरफ करता हूँ ताकि वीडियो अच्छे से दिखे। तो जब ये आप बाद में एनिमेशन देखोगे ना, वो दिखेगा आपको
पीछे आऊँगा, स्टार्टिंग में आऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जब ये सामने की तरफ आ रहा है तो इस तरह दिखेगा कि ये सामने की तरफ इस तरफ सामने की तरफ जा रहा है। तो और ये जो है, जैसे ये जो दो है, तो इनको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इनको इस तरफ मूव कर देता हूँ ज़्यादा, और यहाँ पे आया और इस वाले को भी और ज़्यादा बड़ा किया, और सॉरी मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा किया, इसको 104, इसको बड़ा किया और 102 और बड़ा किया और इसको ज़्यादा मूव कर दिया इस तरफ। तो ये दो को देखोगे ना, ये जो ऊपर है इसका और इसका जो दो है, तो इन दोनों का देखेंगे। सबको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, इसको और इसको ऑन करता हूँ, खाली इन दोनों का ही देखना एनिमेशन, क्योंकि हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। जब भी पैनिंग होगा ना, इस तरह दिखेगा, आगे की तरफ कैमरा जा रहा है तो इस तरह दिखेगा कि 3D टाइप का दिखेगा, थोड़ा सा इस तरफ ऐसा। तो थोड़ा सा इसको मैं और मूव कर सकता हूँ इस तरफ, तो इस तरफ ये मूव होगा ऐसा। जब ये सामने की तरफ आएगा तो यूँ आएगा, और इस वाले को मैं थोड़ा सा और बाहर करूँगा तो ये यहाँ पे इस तरह दिखेगा कि सामने की तरफ इस तरफ दिखेगा। और जो नीचे जो बीजी, अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो ये इस तरफ दिखेगा ऐसा। अगर मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा तो आपको दिखेगा, जैसे मैं इसको आगे करूँगा तो इस तरह पैनिंग होकर ऐसे दिखेगा आगे की तरफ। तो अभी तो पूरा का पूरा है ना, तो थोड़ा सा आपको अटक के दिखेगा यहाँ पे, पर फाइनल वो पे अच्छा दिखेगा। तो मैंने इतना सा किया, यहाँ पे ये चल के आ रहा है, बस इतना सा काम किया ऐसा। तो इतना सा काम करने के बाद मैं बाकियों को यहाँ पे हटा देता हूँ। बस एक ये शॉट लगाना था मुझे, ताकि उसे बीजी से बाहर निकालना था। तो मैंने यहाँ पे बीजी से बाहर निकाल दिया, शिफ्ट F5 से पीछे कर दिया, पूरा शिफ्ट F5 से पीछे करने के बाद कितना है 93 बाहर आया। यहाँ पे बाहर आने के बाद 93 पे ही मुझे यहाँ पे मुझे ख़त्म कर देना पूरा। तो यहाँ पे कोई वॉइस ओवर वगैरह नहीं लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे विदाउट वॉइस ओवर है, क्योंकि मुझे बस ये दिखाना था ये लड़का यहाँ से बाहर निकल चुका है, यहाँ से तो यहाँ से बाहर निकल चुका है। बस इतना सा काम करना था। इसको कंट्रोल S कर दिया, सेव कर दिया। MOV में बाद में निकाल देता हूँ, अभी नहीं निकालूंगा तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता ना, इसीलिए। अगला जो डायलॉग है ना, तो इसमें जो डायलॉग बोलता है जो मुझे आपको दिखाना है, तो यहाँ पे है वो डायलॉग। सॉरी, इनको मैं हटा ही देता हूँ फिलहाल। तो ये जो डायलॉग है अगला, ये वाला डायलॉग है, आप यहाँ पे देखोगे, राजू जिस किसी के पास भी जाता है उनके जेब का पैसा चुरा देता है। तो ये वाला डायलॉग है। तो यहाँ पे मुझे ये वाले को रखना है, ये पूरा का पूरा इस वाले को। तो यहाँ पे देखोगे ना, मेरे पास यहाँ पे बना है पूरा। तो इसमें मुझे कुछ गांव वाले भी दिखाना है। मैं क्या करूँगा ना, इसी पे रख लूँगा, क्योंकि ये एनिमेशन उठा के ले जाऊँगा थोड़ा अटक जाएगा। तो मैं यहीं पे लाता हूँ, पूरा जो पीछे का बीजी इन्हीं को लाता हूँ यहाँ पे। इन सभी को जो जितने भी है ये सबको पकड़ के एफेक्ट कर देता हूँ यहीं पे। इसको पूरा एफेक्ट कर दिया, जो ये वाला पूरा। तो एफेक्ट करने के बाद जो पीछे जो बीजी है उसको मैं यहाँ पे लाता हूँ। जो इस वाले के लिए मैंने बीजी रखा है उसको मैं आगे लाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया और इसके अंदर चला गया। इन सबको मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट लेयर किया, F5 किया, आगे करने के बाद इसको वाले को हटा दिया यहाँ पे, और एक न्यू लेयर लिया। सबसे पहले नीचे ही रखता हूँ सब सारे जितने भी हैं, और इन सबको यहाँ पे मैं सेव एज कर देता हूँ। सेव एज करने के बाद यहाँ पे सीन इसको 8 बना देना, सीन 8। सीन 7 तो बन चुका है, सीन 8 बना देना। तो मैंने इसको सीन 8 बना दिया। तो सीन 8 हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो इसके बाद जो पीछे बीजी हमने यूज़ करना था, ये वाला बीजी, इस बीजी को मुझे उठाना है। तो इस बीजी को मैं कैसे उठाऊंगा, सबको पकड़ो ऐसा, जितने भी पार्ट है इनको पकड़ो, या फिर आप क्या करो, बाहर आओ, पूरा बीजी यहाँ से उठाओ, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीछे इस पर भी बहुत कुछ है, तो इसको भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इन सबको उठाया और यहाँ पे आया अपने सीन 8 पे। सीन 8 पे आया, यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। कंट्रोल V करने के बाद थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आता है, नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करना और ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे ये आ चुका होगा, और यहाँ पे देखोगे अपना बीजी यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा स्टेजिंग हम अच्छे से करेंगे अभी। पहले मैं इसको थोड़ा सा ज़रा सा छोटा कर देता हूँ। तो ज़रा सा छोटा किया और मैंने इतना रख लेना यहाँ पे, ऐसा इतना मैंने रखा। कितना रख लेना, मुझे इतना चाहिए। थोड़ा कंट्रोल Z ही करता हूँ, वापस करता हूँ, इतना ही चाहिए दरअसल मुझे। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ, ये काफ़ी छोटा हो गया। इसको बड़ा किया और बड़ा किया, और लगभग इतना है। थोड़ा ऊपर करता हूँ तो इतना दिखेगा, इतना था। तो अब जो ये पूरे करैक्टर है, इनको मुझे पहले नीचे वाले बीजी को मुझे डिवाइड करना है, जैसे हम रिग करते हैं ना वैसे। तो नीचे वाले बीज को ब्लर उसको वो किया, क्या कहते हैं इसे, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इन सबको मैं बंद करके रखता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो ये जो पार्ट है, जैसे ये पार्ट है, ये दो पार्ट है, इनको दोनों को कंट्रोल X किया, न्यू लेयर पे लिया और सबसे ऊपर रखना ये, और यहाँ पे आके पेस्टिंग प्लेस किया। और इन दोनों को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं करना, मैं इसको पूरा सिंबल एक बना देता हूँ। अंदर जाके इसको आप और डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट लेयर अंदर जाके कर लो। कुछ एनिमेशन करना है तो बाद में यहाँ पे भी कर सकते हो। ये इसीलिए ताकि अंदर बाहर ज़्यादा लेयर ना बने। और जैसे कि ये पार्ट है और ये पीछे ये सब है, तो इनको भी कंट्रोल X किया और यहाँ पे आए
और पेस्ट लेयर करने के बाद इसको भी दोनों को एक कर सकते हैं और इसके अंदर भी इसको की लगा इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके अंदर जाके, ताकि बाहर ज़्यादा लेयर ना बने। तो इस तरह कर दिया और यहाँ पे इसको आके हटा दिया और इसको पीछे आया। अब जैसे ये पेड़ है, पेड़ को भी मैंने कंट्रोल एक्स किया, पेड़ को कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पे आया, पेड़ को भी यहाँ पे रख लिया एक न्यू लेयर पे और इसको भी आपने सिंबल बना देने। सिंबल ये अपना मूवी क्लिप है, यहाँ पे सिंबल टाइप से इसका मूवी क्लिप है। तो कौन कौन सा डिवाइड हो चुका है, ये डिवाइड हो चुका है और ये डिवाइड हो चुका है और ये डिवाइड हो चुका है और बाकी ये पीछे ये पार्ट है। बाकी को मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ करने की ज़रूरत है। तो मैं सबको जितने भी पार्ट है सबको पकड़ के एक F8 कर देता हूँ। तो सबको पकड़ के F8 कर देता हूँ। तो यहाँ पे सीधा पूरे जितना भी अपना पीछे का पार्ट है सबको पकड़ के पूरा एक F8 कर दिया, क्योंकि मुझे इसको ज़्यादा मूव नहीं करना है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया। तो इसके बाद सबको ऑन किया और यहाँ पे देखोगे जैसे ये वाली लेयर सबसे ऊपर है। तो अब जो ये कैरेक्टर है इनको मुझे सेट करना है। यहाँ पे पहले मैं इनको पकड़ूंगा, इन सबको पकड़ूंगा, इनको पकड़ूंगा, ये गाँव वाले यहाँ पे रहेंगे। तो इन सबको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे ऐसा, और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ गाँव वालों को। इतना मैं शॉर्ट बनाऊँगा, यहाँ पे रख लो, इतना रख लो, थोड़ा सा इतना सा, क्योंकि ये मुझे नीचे लग रहा है ना कैरेक्टर, वैसे इतना गैप नहीं होना चाहिए कभी भी। फिर भी चलो मैं इतना सा रख लेता हूँ कि यहाँ पे है ये और लगभग इतना है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे खड़े हैं। तो अभी मैं आपको जो भी पहले भी बोला था, ये तो पूरा का पूरा अपना ये पूरा मूवी क्लिप में यहाँ पे एनिमेशन हुआ है। इसके अंदर जाओगे ना तो यहाँ पे देखोगे मूवी क्लिप में हुआ, तो एनिमेशन पहले बाहर नज़र नहीं आएगा। मूवी क्लिप में कभी भी टाइमलाइन पे एनिमेशन नज़र नहीं आता है। तो मैंने इतना रखा है। अब इतना रखने के बाद आप चाहो तो इनके नीचे सारे मतलब गोला टाइप का लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा अभी इस पर। अभी यहाँ पे आप नॉर्मली और चीज़ भी काम कर सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसी के ऊपर रख लो या कहीं और जगह रख लो या सबसे नीचे रख लो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सबसे नीचे ला देता हूँ। यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे मुर्गी रखना है, मैं यहाँ पे प्रॉप्स में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लेके रखा हूँ। जैसे मुर्गी है, मुर्गी के एनिमेशन आप मुर्गी कहीं से भी ला दो, ऐसा नहीं कि बाज़ार से उठा के लाना, मतलब ये नकली मुर्गी है भाई, ठीक है। तो नकली मुर्गी को उठा के सबको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया और नकली मुर्गी को यहाँ पे रख लिया। तो इस तरह मैंने मुर्गी को यहाँ पे रख लेना। तो यहाँ पे रख लिया, बेचारी छोटी छोटी मुर्गी है और एक इसके दो बच्चे, कितने प्यारे प्यारे बच्चे। आप मुझे कमेंट करके बता देना कि इसको ये इतना क्यूट, मतलब मुझे इन जो दो ये है ना छोटे छोटे चूजे, तो ये छोटे छोटे चूजे होते हैं तो इनकी साउंड सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो शायद आपको भी लगता होगा, क्योंकि छोटा बच्चे की आवाज़ और चूजों की आवाज़ और ये सब अच्छे ही रहते हैं। मतलब छोटे लोग अच्छे, छोटे बच्चे अच्छे, बच्चे तो छोटे ही होते हैं यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो शुरू करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख लिया। तो इन चूजों को मैं मुर्गी और इसके दो छोटे छोटे बच्चे को मैं रखता हूँ लगभग, अगर मैं यहाँ रखूँगा ना इसके सामने कि यहाँ पे ये यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ये इसके सामने, तो चूजों को मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि मुर्गी के सामने। तो मैं क्या करूँगा, इन चूजों को ऊपर ही ला देता हूँ सबसे ऊपर, और लगभग मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसके पीछे यहाँ पे। तो दिखेगा अच्छे से यहाँ पे इसके सामने मुर्गियाँ मतलब चूजे वगैरह यहाँ पे एनिमेशन दिखेगा ना यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा दिखेगा कि यहाँ पे ये सब हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ठीक है, तो ये सही, ये सब सही है। तो इस तरह मुझे इसको देखना पड़ेगा पहले फाइनल एमओवी में। तो यहाँ पे आपने मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया, इतना ठीक है। और इसके बाद मुझे अगर कुछ और भी चाहिए अभी, क्योंकि मुझे दिखाना है और अच्छे से दिखाना है, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा जो मैंने बोला था आपको। जैसे ये बंदा चल रहा है, कॉपी किया इसको, ये बंदा पीछे चलेगा। तो मैंने यहाँ पे आया, सीन 8 पे आया। सीन 8 पे आने के बाद मान के चलो यहाँ से एक बंदा इस तरफ चल रहा है, या फिर यहाँ से इस तरफ आ रहा है बंदा। तो इस पेड़ के नीचे, सबसे पहले इस पेड़ के नीचे मैंने यहाँ पे सबको बंद कर दो, ये बंदे को यहाँ पे रख दिया, बंदे को यहाँ पे रख लिया और इसको छोटा कर देना। ये गांव वाला है, पीछे से जो चलते वक्त दिखेगा, तो यहाँ पे रख लो। तो पीछे यहाँ पे थोड़ा इस तरफ रख लो, यहाँ से वो चलेगा। थोड़ा और छोटा कर देना इसको, इस तरह, और छोटा, कंट्रोल ऑल्ट एस और कंट्रोल ऑल्ट एस। तो इस तरह कर दिया। तो यहाँ से जो ये गांव वाला है ये पीछे दिखेगा यहाँ पे चलते हुए, ये दूर है ना तो इसलिए छोटा दिख रहा है। तो पीछे दिखेगा कि गांव वाला यहाँ पे चल रहा है। तो गांव वाले को मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ कि चलते हुए। तो खैर इस वाले गांव वाले को मैं नॉर्मली जैसे मैं इसको एक बार F8 भी कर देता हूँ ना, F8 करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए, इसके अंदर जाओ और यहाँ पे इसको गांव वाले को यहीं पे मैं इसको दिखा सकता हूँ कि गांव वाले यहाँ पे चल के यहाँ पे मैं लगभग इतने पे ही F6 कर दिया और इस गांव वाले को बाहर निकाल दिया यहाँ से, कि गांव वाला इस साइड चल रहा है। पहले देख लेना, फिसलते हुए यहाँ पे माइकल जैक्सन नहीं बनना चाहिए,
भाई ये तो माइकल जैक्सन ही बन गया। थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, और ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि ये अपना MJ भाई ना बन जाए। तो इसको छोटा करने के लिए यहाँ पे आया। अभी देखेंगे ये फिसल तो नहीं रहा है, तो एक बार देखते हैं, बड़ा करते हैं और पीछे आते हैं। पीछे आने के बाद देखते हैं, हाँ अभी ठीक है, वॉक कर रहा है, अच्छे से वॉक कर रहा है। तो ये जो करैक्टर है ये पीछे आपको वॉक करते वक्त दिखेगा कि पीछे से चल रहा है, ये पीछे से चल रहा है, एक गांव का कोई बंदा है, ये पीछे से चल रहा है। बाकी जो ये यहाँ पे एनिमेशन है वो आपको आउटपुट में दिखेगा। अभी कैसे दिखेगा, क्योंकि ये मूवी क्लिप किया मैंने अंदर, तभी आपको नज़र नहीं आएगा अभी। तो और मुझे और दिखाना है यहाँ पे गाँव वाला, तो मैंने एक और न्यू लेयर ले ली। यहाँ पे बंद कर देना और पीछे आ जाना, और पीछे आने के बाद मेरे को जैसे ये वाला बंदा यहाँ पे इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपना सीन 8 पे आ गया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना, तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो चुका है। इसको थोड़ा दूसरी तरफ दिखाते हैं इसको चलते वक्त, एक तरफ ही नहीं दूसरी तरफ भी। तो इसको यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म जाके इसको उल्टा कर दिया यहाँ पे और हॉरिजेंटल कर दिया, तो फ्लिप कर दिया इसको, यहाँ पे आया। इतना करने के बाद यहाँ पे रख लिया, सबको ऑन किया। तो सबको ऑन करने के बाद इसको थोड़ा छोटा करता हूँ शिफ्ट के साथ, कंट्रोल ऑल्ट के साथ भी आप छोटा कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रख लो, थोड़ा सा, इतना भी छोटा नहीं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं भाई, ठीक है, इतना कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये करैक्टर यहाँ पे दिखेगा आपको, तो थोड़ा बड़ा करते हो, यहाँ पे दिखेगा करैक्टर। पर इसका सर बहुत बड़ा है, ये देखोगे ना, अलग अलग तरीके की कार्टूनिस्ट है, जिसके सर काफ़ी बड़ा है। तो इसके अंदर जाता हूँ ना, इसका सर ठीक करता हूँ पहले। ये वॉक साइकिल हुआ है, इसके और अंदर जाता हूँ। अगर आपने वॉक साइकिल वाली वीडियो नहीं देखा ना, तो वॉक साइकिल वाली वीडियो देखना, इसका सर को छोटा कर देता हूँ। मुझे इतना बड़ा सर नहीं चाहिए भाई, कहाँ घूम रहा है इतना बड़ा सर लेके, ठीक है, इतना मुझे ठीक लग रहा है। मैं बाहर आता हूँ, अभी मुझे लगभग ठीक दिख रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे ठीक लग रहा है इतना। तो अभी ये जो करैक्टर है इसको भी मैं F8 करता हूँ, पहले एक सिंबल बना देता हूँ। यहाँ पे आके सिंबल बना दिया, और सिंबल बनाने के बाद ये पूरा एक सिंबल बन जाएगा। सिंबल बनने के बाद इसके अंदर चला गया, और इसको आगे कर दिया F5, और इसको भी लगभग इतना कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इसको क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। और इसको भी, बंदे को भी, अपने अंकल जी को ही बाहर निकाल दो, अपने अंकल जी को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे वॉक करके इस तरह दिखेगा, अंकल जी वॉक करके बाहर जा रहा है। और भाई ये तो एक जगह से कुछ ज़्यादा स्लो जा रहा है, तो इसको ज़्यादा इस तरह अंकल जी को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे इसको ज़्यादा बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो एक बार देखते हैं, अंकल जी यहाँ पे बाहर निकल रहा है, ठीक है, और ये अभी भी मुझे यहीं पे लग रहा है। तो इसको थोड़ा सा बाहर करते हैं ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है, अभी ठीक है। अभी ये बाहर सामने की तरफ आ रहा है ना, तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, क्योंकि ये सामने की तरफ आ रहा है। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि यहाँ पे इस तरह दिखे कि सामने की तरफ दिख रहा है ऐसा। तो इस तरफ ये सामने की तरफ बड़ा ही दिखेगा। तो अंकल जी को हमने यहाँ पे बाहर भगा दिया, बेटा निकल जा। तो इसको निकाल दिया बाहर, और अब आते हैं पीछे, और इतना हो गया। थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, बड़ा भाई इतना भी बड़ा नहीं, 62 करता हूँ। तो इतना हो गया ताकि आपको नज़र आए आप लोगों को। तो इतना, तो यहाँ पे देखोगे दोनों आदमी यहाँ पे पीछे से चल रहे हैं। तो ये तो हो गया, ये तो कैमरे के सामने आ रहा ना, तो बड़ा दिख रहा है। तो दूसरा वाला कैमरे के सामने नहीं आ रहा, इसको मत सोचना ये शक्तिमान की तरह ऐसा क्यों कर रहा है, ये मूवी के लिए बनाया है, ठीक है। और मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे बकरी बकरी दिखाने है, जो मुझे और ही बेस्ट अच्छा लगेगा। तो मैंने सबसे नीचे मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर और ले ली। तो इस तरह काम होता है। तो मैंने सबको बंद कर दिया और यहाँ पे आया प्रॉप्स में। प्रॉप्स में आने के बाद जैसे मुझे दिखाना है कि यहाँ पे बकरी तो यहाँ पे ही बैठी है पीछे, तो बैल बकरी, यहाँ पे भी बकरी, यहाँ पे बकरी। इस बकरी को मैं और दिखाता हूँ पीछे, तब और अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे आया और इसको सीन 8 पे, और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दिया। कंट्रोल V करने के बाद 2-3 बकरियाँ दिखा देता हूँ। इसी को मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, वैसे देखते हैं कैसा रहेगा। तो यहाँ पे तो नीचे वाले को ओपन कर दिया। तो बकरी मुझे कहाँ पे दिखाना है, तो दिखा देते किसी घर के बाहर, क्योंकि गांव का सीन है तो गांव में तो बकरियां होती ही होती है। मुझे कमेंट करके बताना कि भाई बकरियां किस किस के पास है। मुझे पता है मेरा ज़्यादातर जो वीडियोज़ है गांव में भी देखा, वैसे इंडिया में तो आधे से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है सबके पास तो नहीं, किसी किसी के पास बकरियाँ होगी, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है। तो ऐसा है, ऐसा इसको छोटा करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ। दरअसल मेरे पास तो है ही नहीं है घर पे, ना तो बकरी है, ना तो गाय, ना तो बैल है, कुछ भी नहीं है, ना तो मुर्गी है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे रख दिया। थोड़ा छोटा करता हूँ इसको और इतना कर देता हूँ, इतना छोटी होनी चाहिए बकरी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बकरी यहाँ पे है, तो ये बकरी यहाँ पे भी आ चुकी है। तो इसको मैं थोड़ा सा खाने को भी दे देता हूँ। खाने को मैं देता हूँ इसको घास, जाहिर सी बात है। नहीं इसको मैं नहीं, ये वाला तो मैंने वहाँ पे रख लिया, इसको तो नहीं रखता हूँ। यही वाला घास देता हूँ।
ये वाला घास हमेशा अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो मैं इसको इसके यहाँ पे एक न्यू लेयर लेता हूँ या फिर इसके अंदर ही रख लेता हूँ, ज़रूरी नहीं उसको मुझे इसके साथ रखना। तो इसके अंदर ही जाता हूँ और यहीं पे मैं इसको घास दे देता हूँ। इसके अंदर जाके इसको नीचे वाला ऑप्शन को क्लिक किया और यहाँ पे इसके अंदर जाके ही मैंने इसको घास को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इतना मैंने घास यहाँ पे रखा ताकि दूर से दिख रहेगा कि यहाँ पे घास रखा है इसके सामने। तो घास मैंने यहाँ पे रख लिया और भी कुछ चाहिए तो देखता हूँ। बाकी इसको सबको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इतना कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। पीछे देखोगे यहाँ पे घास यहाँ पे दिख रहे, बकरी दिख रही है और यहाँ पे इंसान चल रहे हैं। और हाँ, मुझे यहाँ पे एक दो लोग भी रखने हैं, तो जो मैंने यहाँ पे रखा है, बकरियाँ चलते वक्त भी दिखा सकते हैं। तो जैसे कि ये है, ये लेडी है, इसको उठाया, कॉपी किया, इस लेडी को मैं उठा के यहीं पे डाल देता हूँ कहीं पे। जैसे कि मैं ये दिखा सकता हूँ कि घर के बाहर खड़ी है, इस घर के बाहर खड़ी है, तो इस घर की मालकिन है, ठीक है। इसको यहाँ पे रखते हैं। ये वैसे मुझे ना मतलब इस तरह के घर पसंद है, तो आप भी कमेंट करके बताना आपको किस तरह के घर पसंद है। मेरे को अगर मैं घर लूँगा लेकिन वो खाली किराए में चढ़ाने के लिए, मतलब लोगों को, लेकिन खुद मैं ऐसे घर पे ही रहूँगा जैसे ये घर है, इस घर पे रहूँगा। मेरा शौक़ है कि घर लूँगा लेकिन उसमें किराए में रख लूँगा लोगों को, और लेकिन खुद मैं यहाँ पे रहूँगा, ऐसे घर पे रहूँगा। ऐसे घर में लूँगा कहीं पहाड़ में जाके, तो इस घर में रहूँगा क्योंकि इस घर में रहना मेरे को बहुत सही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया आंटी जी को। आंटी जी अपने यहीं पे रह लो, आपको मैं मिलता हूँ बाद में। तो इसको मैंने आंटी जी को यहाँ पे रख लिया और आंटी जी को यहाँ पे रखने के बाद मैं बाहर आता हूँ। आंटी जी अपने यहाँ पे है, पर आंटी जी के साथ अंकल भी होना चाहिए, टाइम पास सही रहेगा ना इसका। तो अंकल जी यहाँ पे अपने इस अंकल जी को उठाया और अंकल जी को यहाँ पे, भाई C8 कहाँ है, C8 यहाँ पे। तो यहाँ पे आंटी जी के बगल में ही अंकल जी को रखता हूँ। इसको बड़ा किया, सबको बंद किया और यहाँ पे आंटी जी और अंकल जी को मुझे रख लेना। कंट्रोल भी कर दिया, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। इसको शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एस से शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एस भी छोटा कर सकते हैं। तो अभी तो मेरे को पता है ना कि वो कितना हाइट होना चाहिए, बिकॉज मेरे पास ये आंटी जी है, इसको देख के मुझे काम करना है। सॉरी, इसको नहीं यार, इनको देख के, रिस्पेक्ट। गड़बड़ हो जाएगा वरना बोलेगा बेटा कितना बदतमीज़ लड़का है। खैर, यहाँ पे देखोगे अपने अंकल के नीचे बहुत बड़ा ये काला काला सा छाया आ रही है। इस काली काली छाया को मैं यहाँ से कम करता हूँ। भाई साहब, ये कम कैसे होगी, ऐसी होगी। यहाँ से इस तरह करो, ऑल्ट के साथ इस तरह, तो इस तरह ओके, इतना कर दिया। इतना करने के बाद मैं बाहर आया तो अपने अंकल जी यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़ा अंकल जी को सामने रखते हैं, सामने वाला करेक्ट हमेशा बड़ा रहता है, तो बड़ा करेंगे थोड़ा सा, तो ऐसा लगेगा वो आंटी जी अंकल जी के साथ, वो क्या बात है, अच्छे से बात कर रही है। यहाँ पे देखोगे अंकल जी भी कुछ बात कर रहे हैं, तो ठीक है। अंकल जी को वैसे ये हाथ मुझे ज़्यादा मूव नहीं करना था, ये कुछ ज़्यादा मूव हो रहा है इसके हाथ, इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा मूव हो रहा है। इस वाले को मैं हटा ही देता हूँ, बकवास एनिमेशन हुआ है ये, पुराना एनिमेशन है तभी मैंने इसको ऐसा रखा है, ठीक है। अंकल जी को भी यहाँ पे रख दिया, सबको यहाँ पे रख दिया। पीछे देखोगे अंकल जी वगैरह यहाँ पे खड़े हैं, तो इसके अंदर जाऊँगा तो सबको यहाँ पे कंट्रोल के साथ ऑन कर दूँगा। तो लगभग मैंने इतना रख लिया, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता रखने की ज़रूरत है। वैसे मैंने बकरी को अभी यूज़ किया ही नहीं। पीछे जो बकरी है ना, यहाँ पे ये वाली बकरी है, इनको मैंने यूज़ किया ही नहीं। मुझे लगा ये सब यूज़ करूँगा, लेकिन ठीक है, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे आता हूँ सीन 8 पे। तो यहाँ पे देखोगे लगभग मैंने पूरा यहाँ पे रख लिया है, जितना मुझे लगता था कि मुझे रखना है। थोड़ा इसको 50% कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे क्या क्या चीज़ें रख ली मैंने। यहाँ पे बकरी रख लिया और यहाँ पे 2 आंटी और अंकल को रख लिया। ये बंदे यहाँ पे चल रहे हैं, मुर्गी यहाँ पे रख रहे, इतना ठीक है। और बाकी मेन एनिमेशन तो इसका है, तो इतना कर दिया। और पीछे आप हाँ यहाँ पे कौवा भी दिखा सकते हैं चल उड़ते वक्त। वो कौवा कहाँ गया भाई अपना, कौवा मामा नहीं होता यार, जो भी यार, कौवा अंकल ही समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे आया और यहाँ पे रख लूँगा इसको चलते वक्त। तो यहाँ पे मैं सबसे ऊपर ही रखूँगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई लेयर दिखेगी भी नहीं। कंट्रोल V कर दिया। कंट्रोल V करने के बाद यहाँ पे कौवा मामा, भाई पहले अंकल बोल दिया फिर कौवा मामा बोला, जो भी है। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। भाई कितना छोटा करेगा, तो ठीक है इतना करेगा। तो वही इस तरह ऐसा पीछे दिखाएंगे ऐसा। तो वो इसके साथ ऐसा होने वाला था, जैसे फिर हेरा फेरी में बाबू राव उसको एक पिक्चर का फ़ोटो खींचते हैं और बोलते हैं कि ऐसा इस तरफ पिक्चर खींचना है, मुंह में कुछ रहता है पीने के लिए,
और उसे एक फ़ोटो खींचता और बोलते हैं कि मेरा रोल फिक्स है ना, मतलब मूवी में। बोलते हैं नहीं रे, मतलब बस खाली तेरी मतलब तस्वीर लगाएंगे और मतलब तू मर चुका है। तो बोलते रे तू जा रहे, मतलब तुमने ये सीन देखा होगा ना, जब वह उसको बोलते हैं कि उसको फ़ोटो खींचते हैं, बोलते हैं कि फ़ोटो खींचने के बाद बोलते हैं कि मतलब क्या मेरे पिक्चर में रोल मिलेगा। तो बोलते हैं कि ये कपड़े दे दे, भाड़े के कपड़े, तू पिक्चर में नहीं आएगा, तो खाली बस तेरी तस्वीर लगाएंगे कि तू मरा हुआ है, इस तरह। तो वो सीन, तो ये कौवे को मैं छोटा छोटा कर रहा हूँ तो बाहर ही निकल रहा है, तो इसका सीन ही क्या है इस पर। तो इस तरह ये यहाँ पे दिख रहेगा पीछे कौवे भी। तो ये हो चुका है, अब हम काम करते हैं चालू। तो इसके ऊपर जाते हैं, न्यू लेयर लेते हैं। तो मेरा जो डायलॉग है वो ये वाला है कि राजू जिस किसी के पास भी जाता है उसके जेब से पैसे चुराता है, इस तरह पैसे चुराता है जो भी है। तो मैंने सबसे पहले नरेशन को उठा देना है। ये नरेशन कौन सा है पहले देख लेते हैं यहाँ पे। पहला ये नरेशन है, दूसरा तीसरा चौथा होगा लगभग। तो यहाँ पे आया अपने फोल्डर पे आने के बाद यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे वॉइस ओवर पे आ गया नरेशन अपने पास। यहाँ पे चौथा वाला को उठा के देखता हूँ और यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे सुनोगे, राजू जिस किसी के पास भी जाता उसकी जेब से कुछ ठीक कुछ पैसे चोरी कर देता। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ऐसा बड़ा कर देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ। और बड़ा कर देता हूँ। वैसे भी यहाँ पे जो पूरा ये डायलॉग बोल रहा है ना, ये दो डायलॉग है यहाँ पे। राजू के हाथ की सफाई इतनी तेज़ थी कि लोगों के भनक भी नहीं लगती थी। मैं क्या करूँगा ना, मैं अभी आपको यहाँ तक बता दूंगा, बाकी मैं आपको कल बताता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है। तो इतना मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है ये। राजू जिस किसी के पास भी जाता उसकी जेब से कुछ पैसे निकाल लाता। निकाल लाता, तो यहाँ तक जो बोला निकाल लाता, तो इतना जिस किसी के पास भी जाता उसकी जेब से पैसे निकाल लाता। तो इतना तक मैं कर लेता हूँ। और इसके बाद में यहाँ पे लगभग मैं यहाँ से इसके आगे में हटा ही देता हूँ, शिफ्ट F5 से पीछे कर देता हूँ। बाकी नरेशन में आपको कल बताता हूँ। इतना इसको मैं एक्सपोर्ट करके बताऊँगा आपको किस तरह ये बना। शिफ्ट F5 से पीछे किया तो सारे पीछे हो चुके हैं। और यहाँ पर देखोगे तो ये लोग यहाँ से इतने में यहाँ पे बाहर जा चुके हैं, यहाँ पे ऐसा। और यहाँ पे ये लोग बाहर जा चुके हैं और यहाँ पे ये अंकल भी वापस आ गया। ये अंकल इसलिए वापस आया क्योंकि इसको भी अभी मूवी में रहना ही है भाई। यहाँ पे देखो कि कम है इसलिए दोबारा वापस आ गया। तो अंकल जी को बाहर निकाल दिया वापस। तो इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे देखोगे आप अगर, तो अभी आपको ये एनिमेशन दिखेगा नहीं, बस जो ये ब्लर हो रहा है ना ये आपको मूवी क्लिप में दिखेगा। जो मैंने आपको ये वाला एनिमेशन बताया था वो अभी तो वो हटा, इसी पे मैंने सेव एज कर दिया था ना। तो यहाँ पे बोलता है या फिर राजू जिस किसी के पास भी जाता उसकी जेब से पैसे निकाल लाता। तो यहाँ पे इसके पास यहाँ पे पैसे मिल जाते हैं इसको। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे लगभग यहाँ पे देखोगे अगर तो मैं इसको अगर इसी वाले को मैं ऑन करता हूँ, इस वाले राजू को, इसको बाकी को मैंने बंद कर दिया, इसी को ऑन करता। जो आप यहाँ पे दिख रहा है ना ये ब्लर हो रहा है, ये उसके इसके पीछे से घूम रहा है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 1 फिर 2 फिर ये 3, तो ये 3 हो गया। फिर यहाँ पे ये अपनी जगह पे आ चुका है ऐसा। तो इतने पे आप देखोगे ना, इसके अंदर जाऊँगा ना मैं, तो यहाँ पे देखोगे लगभग ये कितने फ्रेम तक, यहाँ पे 80 फ्रेम तक ही आ चुका होता है। इतना 80 फ्रेम के 80 फ्रेम तक आ चुका होता है। बाहर देखोगे ये जब मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ लगभग मेरे 80 फ्रेम तक, यानी कि यहाँ से जब ये चलेगा तो लगभग ये यहाँ पे बोलेगा यहाँ पे राजू जिस किसी के पास भी जाता। तो यहाँ पे देखोगे राजू जिस किसी के पास भी जाता। तो यहाँ पे इतना हो चुका है जिस किसी के पास भी जाता। तो इतना में इसने चोरी कर दी उससे उनसे। तो ये 80 तक ही रहेगा। और उसके बाद मैं इसको क्लोज शॉट दिखा सकता हूँ, ये आपको बाद में दिखेगा। मैं यहाँ पे लगभग मैं यहाँ पे या फिर इसको थोड़ा 80 से आगे भी कर सकता हूँ। तो इतना कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसके अंदर जाता हूँ। या तो इसको अंदर जाने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे करके रखता हूँ। पहले अंदर से भी आगे कर देता हूँ, 80 से आगे कर देता हूँ। 85 अंदर तो 85 है, तो इसको और आगे कर दिया ताकि ये पूरा यहाँ तक रहे अभी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, लगभग इतना आगे कर दिया। तो मेरा यहाँ पे है अभी 100 फ्रेम तक। तो मैं बाहर आता हूँ तो मेरा यहाँ पे 100 फ्रेम तक ये काम करेगा यहाँ पे शुरू से। राजू जिस किसी के पास भी जाता। तो इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे ये आपको पूरा जो एनिमेशन है बाद में दिखेगा। तो पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ पे ये जो करेक्टर है ये इसकी यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसी के बगल से होके आएगा ऐसा। तो मैं यहाँ पे जब ये इस पे आएगा तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत अलग काम करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो करेक्टर है, ये वाला करेक्टर है, इस वाले करेक्टर को मैं
अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इतना ही कर देता हूँ पहले। मैं बाहर से इसको जो पैनिंग है, वैसे मैं अंदर से करूँगा क्योंकि मुझे इस सब पे पैनिंग करना पड़ेगा, यहीं पे कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे इस तरह दिखाना। तो ये जो करैक्टर है ना, ये यहाँ पे घूम के आएगा ना, लेकिन जब इस तरफ आएगा ना तो इसके पीछे से चले जाएगा करैक्टर, क्योंकि ये करैक्टर देखोगे कितनी लेयर पे 16 और ये करैक्टर कितने देखो 12, ये ऊपर है। और ये जो ये वाला करैक्टर है कितना, ये इसके ऊपर आ गया, ये वाला ये करैक्टर भी इसके नीचे होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं इसके नीचे रख लेता हूँ क्योंकि ये इसके पीछे से होके जाएगा। और यहाँ पे भी ये जो करैक्टर है यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा। जब इसके बाद यहाँ पे आएगा ना तो ये वाला करैक्टर भी इसके नीचे ही होना चाहिए पहले, ताकि ये इसके पीछे से होकर यहाँ पे आए। मतलब अभी 16 वाला ऊपर है ना, तो ये इसके पीछे से यहाँ पे आएगा। और जब वो वापस इस वाले पे देखोगे ना, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि इसके अंदर जाऊँगा यहाँ पे, जब वो यहाँ पे देखोगे, जब ये इसकी यहाँ पे आएगा ऐसा इस तरफ। और अभी हाँ, मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, जैसे ही यहाँ पे बोलेगा राजू जिस किसके पास जाता है, पहले ये इसके पास आता है, ठीक है, इसके पास यहाँ पे चोरी करता है, फिर इसके पास आता है। अभी ये इसके पीछे ही है, इसके बाद जो यहाँ से है ना, यहाँ से वो आगे आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये ऊपर रहे, यानी कि 50 फ्रेम में ये ऊपर रहे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के लिए मैं लगभग यहाँ पे 50 पे यहाँ पे 50 फ्रेम पे इसको मुझे ऊपर का, ये वाला जो करैक्टर है ये मुझे ऊपर करना, ये मुझे अभी तो सॉरी, ये अभी इसके नीचे, ये जो करैक्टर इसके नीचे होना चाहिए, तो ये ऊपर ही होगा। सॉरी, मैंने इसको इसके नीचे कर दिया। और जो ये वाला जो करैक्टर है ये भी इसके नीचे ही होना चाहिए, उस वाले के नीचे। तो मुझे इसको भी ऊपर ही रखना है। दरअसल इसको ऊपर रखना है, ये 16 वाले को नीचे रखना है, मैंने गलती कर दी थी। तो अभी ये इनके ऊपर, इसके नीचे रहेंगे जो दो करैक्टर है, इतना आप समझ रहे हो ना। और अब मुझे क्या करना है, जो ये है ना, जो अभी ये वाला करैक्टर है 50 पे 50 पे मुझे F6 किया। और मैंने यहाँ पे जो अभी हमारा ये 16 वाला करैक्टर है, यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लो, यहाँ पे न्यू लेयर लिया और इस वाले करैक्टर को उठा के नीचे ला दिया। इसको नीचे कर देना, यहाँ पे नीचे कर दिया। लेकिन ऊपर जो ये करैक्टर रहेगा, कौन सा करैक्टर, ये वाले को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ऊपर जो यहाँ पे ये वाला करैक्टर रहेगा, यहाँ पे मुझे इसको F7 करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर से आएगा अभी। तो ये यहाँ पे एनिमेशन बाद में आपको दिखेगा। इतना कर दिया मैंने, ठीक है, इतना कर दिया। यहाँ पे मैं ज़्यादा पैनिंग नहीं करता हूँ क्योंकि इस वजह से मैं फिर मेरा ऊपर नीचे हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें मैं ज़्यादा पैनिंग नहीं करने वाला। तो इतना काम अपना हो चुका है यहाँ पे, तो इतना देखोगे इतना काम हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं लगभग इतना मेरा डायलॉग ख़त्म हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे यहाँ से बोलते हुए उसकी जेब से कुछ पैसे निकाल लेता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इतने पे मैंने यहाँ पे पूरे पे मैंने यहाँ पे लगभग इतने पे मैंने F6 किया। F6 करने के बाद इतना। और यहाँ पे मुझे जो राजू का जो रिएक्शन है ना वो ला सकता हूँ यहाँ पे, ताकि वो दिखे कि उसके हाथ में पैसा है, ये सब मैं दिखा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिर्फ इन सबको मैं ऐसे रख लूँगा, इन सबको यहाँ पे, इसको यहाँ पे हटा दूँगा और इनको भी यहाँ से हटा दूँगा और इसको भी यहाँ से हटा दूँगा। और ये जो करैक्टर है इनको भी मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। खाली ये है, पीछे देखोगे ये अभी भी वॉक कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से देखोगे ये एक बंदा बाहर चला गया और यहाँ पे आया और अभी भी ये वॉक कर रहा है पीछे वाला बंदा। तो अभी इतना ठीक है। अभी मैं सबको यहाँ पे पकड़ूंगा। अभी आपको एनिमेशन नहीं दिखेगा, आउटपुट में दिखेगा, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो आपने पूरा वीडियो देखना, समझ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, इसको कर दिया 105 बड़ा, और इसको काफ़ी बड़ा कर देते हैं। अभी हाँ, पीछे जो ये है ना, इसको भी हटा देता हूँ। ये बकरी भाई ये क्यों यहाँ पे शो हो रही है, बकरी को हटा दिया। ये जो पीछे ऊपर बर्ड्स उड़ रहा है इनको भी हटा दिया, जो मुझे लगता है कि मैं हटा सकता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लोज शॉट लगाता हूँ। तो मैंने इस तरह क्लोज शॉट लगा दिया, तो यहाँ पे रख लिया, लगभग इतना रख लिया यहाँ पे। और थोड़ा और क्लोज शॉट देता हूँ, तो इतना कर देता हूँ क्लोज शॉट में, इतना सा कर देता हूँ ऐसा। और यहाँ पे मैंने इसको लगभग ज़रा सा बोले तो इसको कर दिया 100 नहीं 95, थोड़ा छोटा कर दिया, इतना कर दिया, इतना ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे इसके यहाँ पे, अब मैं इसके हाथ में थोड़ा सा दिखाऊंगा, मतलब वो पैसे दिखाऊंगा। तो ये सब मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, जो भी ये पार्ट है यहाँ पे, ये वाला भी वैसे डिलीट कर सकता हूँ। और जो ये अंकल है इसको भी यहाँ से हटा सकता हूँ, पीछे वाले बीजी को अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। तो ये जो मुर्गी है, मुर्गी को भी यहाँ से हटा दो। अभी ये मुर्गी को भी नहीं चाहिए, पर अंकल वगैरह चाहिए, पीछे जो अंकल खड़े हैं, तो इन सबको चाहिए। तो मैंने सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको भी बड़ा ही कर देता हूँ, पैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं। मैंने इसको इतना कर देना, थोड़ा सा इतना किया, और इतना करने के बाद थोड़ा सा नीचे किया ऐसा, तो दिखाऊंगा इतना। इसके यहाँ पे हाथ पे पैसा दिखेगा अभी आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं सबको सिलेक्ट किया पूरा, पीछे जो बीजी है उसको ठीक करता हूँ, और इसको अनसेलेक्ट किया ऊपर वाले को, और इसको थोड़ा छोटा
छोटा करने के बाद यहाँ पे इतना कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ भी कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। तो इतना कर दिया ऐसा, तो वो दूर है। यहाँ पे लॉन्ग में देखोगे ये जो करेक्टर ये काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे आके जब ये नज़दीक आ गया तो इन सब पे आप काम कर सकते हो। तो पूरा सेलेक्ट किया और ज़रा सा और छोटा कर दिया और अच्छे से यहाँ पे दिखा सकते। इतना भी नहीं, इतना दिखाऊंगा यहाँ पे अच्छे से। तो पहले यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे है, इसके बाद ये यहाँ पे इतना दिख रहे पीछे, तो इतना ठीक है। और अभी देखोगे ऐसा लग रहा है काफ़ी ऊपर है। तो मैं क्या करूँगा, पूरा बीजी को पकड़ा, पूरा बीजी को पकड़ने के बाद मैं इसको ज़रा सा देखो ऊपर करूँगा तो इस तरह दिखेगा, थोड़ा नीचे करूँगा और इस तरफ करूँगा तो अच्छा ही दिखेगा। यहाँ पे इतना कर दिया और ज़रा सा इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, ऐसा इतना कर दिया तो लग रहा है यहाँ पे ठीक है। तो पीछे वाले को मैं ब्लर कर सकता हूँ अभी। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको पीछे जो बीजी है इनको मैं यहाँ पे आके ब्लर ही करूँगा। यहाँ पे आऊँगा, मूवी क्लिप बना दूँगा और यहाँ पे आके इसको ब्लर कर दूँगा। यहाँ पे 15 कर देता हूँ, इसको इतना ब्लर कर देता हूँ और ज़्यादा ब्लर कर देता हूँ, या तो इससे थोड़ा सा 20 कर देता हूँ। तो 20 कर दिया। और जो ये करेक्टर है, जो आंटी के यहाँ पे करेक्टर, इनको मैंने 1 कर दिया पहले, इसको भी मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। और दोनों अंकल और आंटी को पकड़ के इन सबको भी यहाँ पे आके इनको पहले मूवी क्लिप बना देना और मूवी क्लिप बनाने के बाद इसको भी ब्लर कर दिया और इनको भी 20 कर दिया। तो इसको आंटी को भी 20 कर दिया और ये आंटी को ज़्यादा ही 20 हो गई भाई। इसको करते हैं 15 में भी नहीं हो रही, इसको तो चेहरा ही बिगड़ गया लड़की का। ठीक है 10 कर देते हैं और यहाँ पे आता हूँ और इसको मूवी क्लिप बना दिया और इसको यहाँ पे आके 10 कर देते हैं, इसको भी यहाँ पे आके 10 कर दिया। तो ठीक है, इनका इतना हो गया, पीछे ब्लर ब्लर दिख रहा है। तो अब ये जो करेक्टर है ना, इसको मैं इसको अलग कर देता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ, पहले इसको पूरा सेव कर देता हूँ। आपको फाइनल एमओवी में दिख जाएगा कि किस तरह एनिमेशन हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और यहाँ पे तो वो नया डॉक्यूमेंट है भी नहीं है, तो इसको मैंने सेव तो कर दिया पूरा। तो न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद मैं पहले दूसरी जगह आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे हाथ पे कैसा क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया। कभी भी कोई नया चीज़ करते हो ना तो न्यू डॉक्यूमेंट में ले जाना और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद वो पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा करेक्टर। हाँ सॉरी, वो करेक्टर काफ़ी बड़ा, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनिमेशन था पर अभी हो गया, लेकिन ये इतना जल्दी होता नहीं था पेस्ट अगर ये नया वो नहीं होता था। तो मैं क्या करूँगा ना, इसके अंदर देखोगे ना यहाँ पे, तो मेरा ये एनिमेशन पे यहाँ पे पैसा है, ये वाले पे पैसा है। तो मैं इन सबको यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ पे दिखाना है कि इसके पास पैसा है यहाँ पे। तो इसको मैं एक काम करता हूँ ना, वैसे तो मुझे ये इतना ही दिखाना था, मैं यहीं पे इसको पैसा दिखाता हूँ ना। तो इस वाले को कॉपी कर देता हूँ, मुझे इस पे डाल देता हूँ पैसा। यहाँ पे जो ये इसका आता है ना, ये वाला जो यहाँ पे रिएक्शन और एक्शन मेरा हुआ था, इसके हाथ पे ही पैसा डाल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आता हूँ और एक ठीक है इसके अंदर डाल देता हूँ प्रॉपर। इसके अंदर आया तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लिया, यहीं पे डाल दिया सबसे नीचे। तो मनी को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पैसे का कमाल बाबू भैया। तो इतना कर दिया, तो यहाँ पे पैसे आ चुके हैं। तो मैं इसको बाहर आता हूँ, तो पैसे इसके हाथ में है, तो इसको कॉपी कर देता हूँ। इसी को कॉपी किया, अपने यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मुझे इसकी जगह रिप्लेस करना है। तो सबको बंद किया और यहाँ पे इसको ऑन करके रखा और इसी के यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद ज़रा सा वेट करना, तो यहाँ पे वो करेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे आके नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना और उसको बटन को दबा दो। ठीक है, तो इसके बाद मैंने इसको 150 बड़ा आज का वीडियो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा बन गया। तो इसको छोटा कर देना, इसको छोटा कर देना, इसको छोटा कर देना, इसको छोटा कर देना। छोटा करने के बाद ऊपर ले जाओ और यहाँ पे इस बंदे के ऊपर ही बिठा दो ऐसा। ठीक है, पहले मैं नीचे वाले को बंद कर हटा देता हूँ, पूरा सेलेक्ट किया, हटा दिया और सबको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे दरअसल मुझे ये दिखाना था ना किसके हाथ में पैसा है, शो करना था। तो वही चीज़ शो करने के चक्कर में तो मैंने इसको यहाँ पे लगाया था। इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ, यहाँ पे दिखेगा इसके हाथ में पैसा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा ना पैसा है, यही दिखाना था मुझे। वैसे तो मुझे इसके हाथ को फोकस करना चाहिए था, पर लेकिन चलो खैर इतना काफ़ी है। तो इस वाले बीजी को थोड़ा सा ऊपर की उठाता हूँ, तो थोड़ा सा और मज़ेदार होगा ऐसा। इतना ठीक है भाई, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता मैं, इतना ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं वो भी नहीं कर सकता क्लोज। तो ये है, फिर इसके बाद ये इतना क्लोज चला गया, तो इसके हाथ में पैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे तो देखोगे ये इसके हाथ में पैसा है, तो यहाँ पे ये बोलेगा यहाँ पे कुछ पैसे निकाल लाता। ठीक है, निकाल लाता। तो ये देखोगे इसके हाथ में पैसे हैं। तो पीछे अगर आप चाहो तो वो अच्छे से एक्टिंग कर सकते हैं, पर नॉर्मल मैंने इतना ही करके रखा हूँ अभी आपको बस बताने के लिए। अब मैं इस पर थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इनको सबको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, इसी को ऑन कर देता हूँ, इसको यहाँ पे नीचे कर देता हूँ।
क्योंकि अब मुझे एक साथ चाहिए सब। तो एक साथ थोड़ा सा देखो क्या होता है ना, कभी कभी हैवी रहता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम करता है। तो उस वक्त मत करना आपने, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ना, नीचे पूरा एक साथ रख रहा हूँ ताकि मेरा ट्विन एक साथ लगे, अच्छे से फाइल बने। तो वो सब काम आप कर सकते हो। तो नीचे आ गया और यहाँ पे आके F7 कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे ऊपर पूरा ब्लैंक किए, तो सबको ऑन किया। तो अब देखोगे यहाँ पे मैं एक साथ यहाँ पे आके इसको, यहाँ पे देखोगे ये तो 1 ही है, और यहाँ पे आके एक साथ यहाँ पे इसको F6 करके पूरा यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन दे सकता हूँ। पूरा क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ पे आया, और ये वाला सेटिंग आराम से कर सकता हूँ इस वाले पे। तो इस तरह कर दिया और यहाँ पे आया और इसको मैंने ज़रा सा बड़ा कर दिया, ज़रा सा नहीं बहुत और बड़ा कर दिया। ठीक है, इतना सा बड़ा कर दिया, थोड़ा सा इसको नीचे रखता ऐसा। तो ये देखोगे तो ये पैनिंग होके इस तरह सामने की तरफ ही आ रहा है यूँ। और पूरा सेलेक्ट किया, पूरा सेलेक्ट करने के बाद इसको शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको पी पार्ट को इस तरफ कर दिया मूव, ताकि ये और अच्छे से दिखे ऐसा। ठीक है, अभी थोड़ा अटक के चलेगा क्योंकि यहाँ पे है। तो पहला शॉट हमारा कौन सा था, ये वाला शॉट था। ये वाला एनिमेशन आपको अभी दिखेगा किस तरह ये एनिमेशन हुआ है। तो मैं पूरा ये वाले को कॉपी करूँगा, वॉइस ओवर को बाहर आऊँगा। बाहर आने के बाद मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट लेयर कर दिया और यहाँ पे आया और यहाँ पे आके F5 कर दिया। F5 करने के बाद ये यहाँ पे आ चुका है। और इसके बाद इसको भी हमने अच्छे से पब्लिक सेटिंग कर देना है। पहले 100% कर दिया, यहाँ पे 99 हो गया था। यहाँ पे बिट रेट बेस्ट, यहाँ पे 160 ओके। ऑडियो इवेंट भी बेस्ट और 60 यहाँ पे आया, इसको बेस्ट और 160 और यहाँ पे ओके। तो ये कर दिया। ये करने के बाद आपने सेव कर दो, कंट्रोल S कर दो। कंट्रोल S करने के बाद मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करके आपको बताता हूँ। तो एक्सपोर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे फाइल पे आता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद एक्सपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है ये मूवी आर्ट सीन 8, तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट कर देना। तो वेट करना, इस पर भी टाइम लगेगा भाई, ये भी ज़्यादा है। तो इसको भी मैं आप पूरा एमओवी के बाद आपको दिखाता हूँ किस तरह हुआ है। ओके, यहाँ पे एमओवी निकल चुका है, इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और यहाँ पे पहले सेव होने देता हूँ। ये पूरा का पूरा ये एमओवी निकल चुका है। पिछले वाले एमओवी में निकाल दूंगा, पहले आपको इस वाले का सीन का एमओवी दिखाता हूँ, सीन 8 का। तो यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद गलती पे यहाँ पे गया, गलती पे गलती। ठीक है, तो एमओवी में चला गया। एमओवी में आप देखोगे सीन 7 का मैंने निकाला नहीं है, निकालता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। पहले यहाँ पे सीन 8 का देखो, डबल क्लिक करूँगा, वॉइस ओवर थोड़ा सा अटक जाएगा, जो मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ। जब फाइनल एमओवी MP4 निकालेंगे ना, वहाँ पे नहीं अटकेगा। तो डबल क्लिक करता हूँ। किसी के पास भी जाता, उसकी जेब से कुछ पैसे निकाल लाता। यहाँ पे किसी देखोगे के इस पास तरह, भी ठीक जाता, है। तो उसकी पूरा यहाँ पे, जेब से तो कुछ यहाँ पे जो पैसे आपको दिख रहा है निकाल थोड़ा सा लाता। नीचे जो पैंट में देख रहे हो, पूरा का पूरा थोड़ा एनिमेशन है, वो मैं जाता, अंदर ब्लॉक कर दूंगा। उसकी कि जेब इसको से कुछ यहाँ पे मैं इसको वॉइस ओवर को बंद करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे किस तरह एनिमेशन हुआ है, इसके पीछे जाता है वो सबके जेब से पैसे निकाल के लाता है। तो जो भी है, मतलब इस तरह ही पूरा एक सीन बनाने की कोशिश किया मैं। यहाँ पे देखोगे लोग जा रहे हैं, पीछे बकरी देखोगे, बकरी वगैरह पीछे है ना। और इंसान को ये जैसे आंटी को देखोगे पीछे, यहाँ पे आंटी है। तो इस तरह मैंने एक सीन बनाया यहाँ पे। तो जब वॉइस ओवर लगेगा ना, बैकग्राउंड म्यूजिक लगेगा ना, सॉरी वॉइस ओवर इसमें है ही, तो वो दिखेगा तो अच्छा दिखेगा। बाकी जो इसका जो पैंट का आप नीचे देख रहे हो थोड़ा सा एनिमेशन आ रहा है, ये एक कीप लगी है एक्स्ट्रा, उसको मुझे डिलीट करना है तो वो ठीक हो जाएगा। तो पीछे देखोगे अंकल को, अंकल भी अपना आराम से पीछे चल रहा है। तो यहाँ पे देखोगे मुर्गियाँ, नीचे देखोगे मुर्गियाँ चुग रही है आराम से, मतलब दाना चुग रही है। बाकी इस तरह दिखेगा वो। एक बार आप वॉइस ओवर एक बार सुनाता हूँ तो इस तरह सुनाई देगा जाता, आपको। उसकी जेब से कुछ पैसे निकाल लाता। ठीक है, तो इस तरह दिखाता किसी के पास भी जाता, तो इस तरह ये पूरा उसकी एनिमेशन हुआ। जेब से तो कुछ देखा आपने किस तरह हुआ है। और यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था कि इसके यहाँ पे पैंट पे, भाई साहब के पैंट पे यहाँ पे 2 बार पता नहीं कुछ हो रहा है। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मुझे याद है, इसके अंदर जाता हूँ, ये इसके अंदर हो रहा है। तो ये जो लेयर है ना, इसकी वजह से हो रहा था, की वजह से। इसको हटा दो तो वो ठीक हो जाएगा। तो मैं एमओवी निकाल दूंगा बाद में। तो पहले मैं आपको यहाँ पे इन सबको मैं इतना कर दिया। तो मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ, कंट्रोल S। आपको मैं जो 7 वाला ये भी दिखाता हूँ और दूसरे वाला भी दिखाता हूँ। तो किस तरह मैं इसको काम करता हूँ। पहले मैं ये जो पूरा ये 8 वाला है, 8 वाले को मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले 8 वाले को निकाल देता हूँ। सबको एमओवी फटाफट निकाल देता हूँ पहले। तो जो 8 वाला है इसको मैं फिर से, जो भी मुझे लगा बिल्कुल सही है बाकी, तो मुझे 8 वाले को फिर से एमओवी निकालना। तो यहाँ पे आया तो दोबारा इसको यहाँ पे आके ठीक कर दिया मैंने वो। तो इसके बाद यहाँ पे आके सीधा इसको एक्सपोर्ट कर देना। तो यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट रिप्लेस, तो रिप्लेस के लिए यस कर देना। तो इसको मैं फिर से एमओवी निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ये सीन 8 है, इसका एमओवी निकल चुका है। और पीछे जो हमने ये वाला जो चढ़ने वाला एनिमेशन यहाँ पे ठीक किया था, जो पूरा का पूरा ये वॉक कर रहा था यहाँ पे वॉक करते हुए आगे जा रहा था, तो काफ़ी कम स्पीड था, लेकिन हमने इस तरह आगे इसको बढ़ा दिया था।
पूरा आगे बढ़ा दिया था। तो इसको मैं फिर से एमओवी निकाल देता है इसका, यहाँ पे आता हूँ, फिर से इसका एमओवी निकाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सीन 6 को यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा तो पूछेगा भाई आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। मैं बोलता हाँ भाई तू इसको रिप्लेस कर दे। तो इसको पूरा एक्सपोर्ट होने देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे जो सीन 6 है इसको भी मैंने एमओवी निकाल दिया है। और यहाँ पे जो सीन 8 है ना, 8 वाला मैंने यहाँ पे सीन 8 तो हो चुका है, सीन 7 सॉरी 6 का हो चुका है। सीन 7 में मैंने ये इतना सा काम किया था, इसको भी एमओवी निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो इसका ऑडियो तो है नहीं, तो खाली इसको यहाँ पे आता हूँ और इसको भी यहाँ पे लोकेशन तो वही है। तो ये तो फर्स्ट बार है, तो इसको फिर से एमओवी निकाल देते हैं। उसके बाद मैं एक एक करके आपको जो आज हुआ ना उसका एमओवी दिखा देता हूँ, एक एक करके कि किस तरह काम हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे इसका भी एमओवी निकल चुका है, तो सबका एमओवी निकल चुका है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आके तो ये कितना है 6 7 और 8। तो पहले आपको सीन 6 का दिखाता हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है तो करेक्शन मैं बाद में कर दूंगा। तो डबल क्लिक करता हूँ। अब हाथ की सफाई से ही सपने पूरे होंगे। तो यहाँ पे वॉइस ओवर को मैं की कम कर मतलब बिल्कुल कम हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे जो मैंने ये वाले काम किया है यहाँ पे, तो कैसा है पीछे ब्लर किया है, तो पीछे देखोगे बैल भी यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैंने स्पीड कर दिया, उसको पहले नहीं किया था, तो इतना ठीक है, इतना ठीक है। तो अभी यहाँ पे पीछे बैल का एनिमेशन भी दिख रहा है और ये बात कर रहा है चलते चलते। वॉइस ओवर मैंने हटा के रखा है, बाकी फाइनल पे आपको दिखेगा। तो एक एक करके मैं बाद में लगा दूंगा। इसके बाद क्या होता है, ये जो राजू है ना यहाँ से आके, तो इसको मैं हटा देता हूँ। राजू जो दूसरे शॉट पे है इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे जो मैंने लॉन्ग शॉट रखा है ना, यहाँ पे राजू बाहर निकल जाता है। यहाँ पे बस म्यूजिक लगेगा, जब बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना वो दिखेगा कि कैमरा पैनिंग हो रहा है और राजू यहाँ से चल के बाहर निकल रहा है। वो बाहर इसलिए निकाला है क्योंकि वो दूसरे वाले शॉट पे वो खड़ा है। मैंने उसको वॉक देन स्टॉप, मतलब उसको चढ़ने के बाद स्टॉप नहीं दिखाना था, तो मैंने सीधा इस तरह कर दिया। तो बाकी वही चीज़, पीछे ब्लर ब्लर कुछ नहीं किया, ऐसा लग रहा है कैमरा ऊपर से लगाया। तो इस तरह हम काम कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एक बीच में ऐड कर दिया ताकि दूसरा शॉट इससे मैच हो। जब दूसरा वाला दिखाता हूँ जो सीन 8 है, इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे सीन 8 को दिखाता हूँ। राजू जिस किसी के पास भी जाता उसकी जेब से कुछ पैसे निकाल लाता। तो यहाँ पे मैं किसी वॉइस के ओवर पास भी को जाता। हटा देता हूँ, मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे जो भी मैंने इस वाले पे, बहुत बड़ा वीडियो बन गया पर लेकिन ठीक है। यहाँ पे देखोगे एक एक चीज़ को देखो, पहले कौवे को देखो, ऊपर जो बर्ड्स है, बर्ड्स किस तरह ऊपर से उड़ रहे हैं, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। पीछे देखो दो आंटी अंकल है, वो बात कर रहे हैं। और आने देता हूँ फिर से, जो पीछे देखोगे इसके पीछे अंकल है, वो चल रहे हैं, दोनों अंकल चल रहे हैं। और नीचे देखोगे मुर्गी है, तो मुर्गी अब दाने चुग रही है। तो ये सेकंड एक्शन टाइप का मैंने इसको यहाँ पे रख लिया है। और बकरियाँ वगैरह पीछे। तो इसके बाद जो यहाँ पे मैंने क्लोज शॉट दिया, इसके हाथ में पैसा तो है ही। इसके बाद जो ये जो इस तरह आ रहा ना घूम के, ये थोड़ा बड़ा एनिमेशन था, अगर मैं करता तो और भी ज़्यादा बड़ा चला जाता था। तो ये मैंने नॉर्मली पहले से करके रखा। इसके बाद जब इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगेगा ना, तो इफेक्ट लगेगा ना, तो काफ़ी अच्छा दिखेगा कि राजू चोर किस तरह जाके पैसे चोरी करता है। एक के पास गया, फिर दूसरे के पास गया, तीसरे के पास आ गया। इनको मतलब भनक भी नहीं लगी, इस तरह मैंने दिखाने की कोशिश की। तो देखा है ना आपने किस तरह पूरा शॉट किया। और अभी बैकग्राउंड म्यूजिक लगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे बताना कमेंट में कि किस तरह आपको ये शॉट लगा और कैसे कैसे आपको ये चीज़ें लगी। तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं। और अपने यूट्यूब के लिए इतना काम तो काफ़ी होता है। हम काफ़ी बड़े लेवल पे नहीं कर सकते हैं, बड़े लेवल पे कर सकता हूँ, लेकिन हम इतने बड़े लेवल पे नहीं करना हमें, क्योंकि अपना जो ऑडियंस रहता है यूट्यूब पे इतने हाई लेवल पे भी नहीं रहता है कि वहाँ पे पूरा डिज्नी लेवल का एनिमेशन करना है। पर इतना तो ठीक रहता है जितना ये है। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चा भी ये काम कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद। तो मुझे बताना कमेंट में कैसा आपको ये सीन लगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है। तो यही बताता हूँ गाइस, प्रैक्टिस करते रहो और कमेंट करते रहो, मुझे पता लगेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो।